अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब। इस वीडियो के अंदर हमने चूंकि क्रड्स कर लिए, लारावेल को समझ लिया क्या होती है, इंस्टॉलेशन कर ली, क्रड्स वाला मामला हमारा हो गया। अब हम सीखने जा रहे हैं रिलेशनशिप्स के। रिलेशनशिप्स क्या होते हैं लारावेल के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है रिलेशनशिप्स का। जो समझ लें कि अगर हम बात करते हैं ना पूरी लारावेल के सॉफ्टवेयर की, तो इसके हम कह सकते हैं कि मेजर दो पिलर्स होते हैं। वो दो पिलर्स कौन कौन से हैं? एक तो है क्रड्स, दूसरे हैं रिलेशनशिप्स। अगर आपने इन दोनों पे काम कर लिया तो समझ लें कि लारावेल आपने 80% कर ली। मेजर चीज़ ये है, आपकी क्रड्स और रिलेशनशिप्स के अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, तो समझो आपकी लारावेल 80% हो गई। ठीक है, तो हम इस वीडियो में रिलेशनशिप स्टार्ट करने वाले हैं। रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी के रिलेशनशिप्स कैसे कैसे करने वाले हैं, डीपली समझने वाले हैं। इंशाल्लाह बड़ी मजे की चीज़ है, बहुत ईजी चीज़ है। आइए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं वन टू वन का रिलेशनशिप के। वन टू वन का रिलेशनशिप क्या होता है, उस पर कैसे काम करते हैं, इसका क्या रोल होता है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर, और कैसे इसकी चीज़ें हम यूटिलाइज करते हैं, क्या क्या हमें फ़ायदा पहुंचाता है। और इसके बाद हम स्टडी करेंगे वन टू मैनी के रिलेशनशिप को। देन हम स्टडी करने जा रहे हैं मैनी टू वन के रिलेशनशिप को। उसके बाद हम बात करेंगे मैनी टू मैनी के रिलेशनशिप के ऊपर, ये चीज़ें क्या होती हैं, इन पे कैसे काम होता है, कैसे इन्हें यूज़ करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं वन टू वन के रिलेशनशिप की। वन टू वन का रिलेशनशिप आप इस तरह छोटी सी एग्जांपल ले लें कि जिस तरह हम बात करते हैं CNSE के, जो हमारा आईडी कार्ड नंबर होता है। आईडी कार्ड नंबर जो होता है, नेशनल आईडी कार्ड नंबर जो होता है, वो बेसिकली पूरी कंट्री के अंदर है, आज तक जितने भी लोग आए या फौत हो गए या मौजूद हैं, उन सब में हर इंसान का यूनिक होता है। मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक आईडी कार्ड नंबर है जो पहले किसी को साइन किया गया था, वो मर गया या वो मौजूद है या नहीं है, तो हमने वो किसी और को भी साइन कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो यूनिक होता है। हर बंदे का एक ही हो सकता है, मतलब हर आईडी कार्ड नंबर बिलोंग करता है किसी एक बंदे से, और वो बंदा बिलोंग करता है किसी एक ही आईडी कार्ड नंबर से। तो हम क्या इनसे कहेंगे, ये वन टू वन का रिलेशनशिप है। मतलब अगर हम बात करें आईडी कार्ड नंबर की, आईडी कार्ड नंबर से हम उसका बंदा निकाल सकते हैं, किस बंदे का आईडी कार्ड नंबर है। और हाँ, किसी बंदे की बात करें, फलाना बंदा फ्रंट जगह रहता है वगैरह वगैरह, डिटेल्स पकड़ के हम उसका आईडी कार्ड नंबर निकाल सकते हैं कि ये जो है ना, इस बंदे का आईडी कार्ड नंबर ये है। मतलब बंदे का एक ही आईडी कार्ड नंबर हो सकता है, और एक आईडी कार्ड नंबर के लिए एक ही बंदा हो सकता है। तो हम इसे कहेंगे वन टू वन का रिलेशनशिप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मेरे पास इस वक्त क्या है, प्रोजेक्ट ओपन है शिवालू वाला, शिवालू डॉट टेस्ट। लॉगिन भी कर लेते हैं इसे, और लॉगिन करके यहाँ पर info@mosingas.com ईमेल, और पासवर्ड पासवर्ड था हमारा, लगा के लॉगिन कर लिया। लो जी, हमारा ये लॉगिन हो गया। लॉगिन हो गया, इस तरह से शो हो रहा है। यहाँ पे प्रोफाइल वगैरह शो हो रही है, ये इससे हमें छेड़ा फिलहाल नहीं है, ये शो हो रहा है हमारे पास। अब यहाँ पर आते हैं, न्यू टैब पे आते हैं। मैं शिवालू अभी लॉगिन हो चुका है, शिवालू डॉट टेस्ट स्लैश आता हूँ टीचर्स पे। तो क्या हो रहा है, टीचर्स वाला हमारे सामने मॉड्यूल हमारा शो हो रहा है, सारे बटन आ रहे हैं, चेंज चेंज, ये वो सारी चीज़ें हमने जो की थी सारी आ रही हैं। क्रड प्लस तक जो हमने जो काम कर लिया था सारा हमारा मुकम्मल अब तक है। अब तो देखते हैं मॉड्यूल्स हमने कौन कौन से बनाए थे इसके अंदर और कौन से बनाए हुए हैं। चलो डॉट टेस्ट में आते हैं। कोर्सेज का मॉड्यूल हमारा मुकम्मल है, कोर्स का मॉड्यूल है, स्टूडेंट्स का मॉड्यूल है, सब्जेक्ट्स का मॉड्यूल है, टीचर्स का मॉड्यूल है, ये चीज़ें हैं। अब हम क्या करने लगे, अब हम करने लगे रिलेशनशिप्स के। रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, उन पे हम किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, आम रूटीन में हम बात करेंगे फलाने का फलाने के साथ रिलेशन है कोई। लेट्स सपोज बेटे का बाप से रिलेशन है। ठीक है, तो रिलेशन रियल लाइफ की बात करें या प्रोग्रामिंग की बात करें तो टोटल होते हैं 4 टाइप्स के। एक रिलेशन की जनरली रिलेशन यही होता है, ताल्लुक रखना, बेटे का बाप के साथ, फलाने का फलाने के साथ, फलाने का फलाने के साथ। इसी को हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर, इसी को रियल लाइफ में। चीज़ें डिफरेंट कोई भी नहीं है, सिंपल इजी। रिलेशनशिप्स की मैं लिखता हूँ जी, टाइप ऑफ रिलेशन इन डेटाबेस में कर देता हूँ। वैसे डेटाबेस की बात कर लें या ओवरऑल बात कर लें, बात एक ही है। ठीक है, रिलेशनशिप जो होते हैं वो रियल लाइफ के भी वही होते हैं जो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। एक वेरिफिकेशन मांग ली इस पागल ने, चलो कोई नहीं, वेरीफाई कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने ओपन कर लिया, तो क्या कह रहा है जी, भाईजान रिलेशनशिप होते हैं ज़्यादातर 4 तरह के। इसने 5 बोला है, लेकिन 5 में फिलहाल 4 हम मेजर यूज़ करते हैं। वो क्या है कि वन टू वन का, वन टू मैनी का, मैनी टू वन का और मैनी टू मैनी का।
चार ये रिलेशंस हैं जो कि आपके यूज होते हैं मेजर। अगर किसी भी चीज का किसी से रिलेशन है तो इन चारों में से किसी ना किसी एक टाइप का ही होगा। यहाँ पे 4 टाइप्स में लिख देता हूँ ताकि उसके अकॉर्डिंग ही है। पिक्चर्स के अंदर हमें इसकी पिक्चर मिल रही है कोई? पिक्चर तो नहीं मिल रही, तो आपको वैसे समझा देता हूँ। पिक्चर्स मिल तो रही हैं वैसे, थोड़ी शायद डिफिकल्ट हो। अब वैसे जनरल एग्जांपल लेते हैं। ये एक आ रही है, 3 आ रही हैं, लेकिन जो है ना है बेसिकली 4 हैं। जो 3 भी कहते हैं 4 भी हम कहते हैं। अब ये 3 टाइप्स यहाँ पे आ रही है रिलेशनशिप की। एक है वन टू वन का, एक वन टू मैनी का, एक मैनी टू मैनी का। जो वन टू मैनी होता है ना, इसे उल्टा करें तो मैनी टू वन बन जाता है, वो चौथी टाइप बन जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है। अब ये क्या होती हैं? लेट्स सपोज आपका रिलेशन है आपके आईडी कार्ड नंबर के साथ। तो आपका जो आईडी कार्ड नंबर है, क्या आपका आईडी कार्ड जो है, आइडेंटिटी आपकी जो है, क्या वो सिर्फ आप ही की है? आपका जो आईडी कार्ड नंबर है सिर्फ आपका ही है? नहीं। जो CNSE है, आईडी कार्ड नंबर है, किसी भी कंट्री के अंदर आपका एज अ सिटीजन जो आईडी कार्ड बनता है, ठीक है, तो वो उसका एक नंबर होता है। जो जब से पाकिस्तान की बात करते हैं, जब से पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने से अब तक जितने भी लोग आए, इन सब का एक स्पेसिफिक आईडी कार्ड नंबर था। आज के टाइम पे हम अगर चाहते हैं कि हम आईडी कार्ड नंबर लिखवा लें सन 1998 में किसी बंदे का जो उसको मिला हुआ था, तो नहीं लिखवा सकते, क्योंकि उसको अलॉट हो चुका है ऑलरेडी। मतलब क्या, आईडी कार्ड नंबर है हर बंदे का यूनिक है। तो किसी भी आईडी कार्ड नंबर का रिलेशन उस बंदे से क्या हो गया? वन टू वन का। या बंदे का आईडी कार्ड नंबर से क्या रिलेशन हो गया? वन टू वन का। मतलब दोनों तरफ एक ही बंदा हो सकता है। आईडी कार्ड नंबर एक आईडी कार्ड नंबर एक ही बंदे का हो सकता है, और एक बंदा एक ही आईडी कार्ड नंबर रख सकता है। ऐसा ही है, इसे हम कहेंगे वन टू वन का रिलेशन। हम एग्जांपल लेते हैं, एक और रियल लाइफ की एग्जांपल लेते हैं, बाप बेटों की। बेटियां भी हो सकती हैं, लेकिन जनरल बेटों की बात कर लेते हैं। बाप बेटों की बात करते हैं या माँ बेटियों की बात करते हैं। बाप बेटों की बात कर लेते हैं। एक बाप है, उसके 4 बेटे हैं। हम क्या कहेंगे? एक बाप रखता है 4 बच्चे। ठीक है। मतलब फलाने का अब्बा भी वही है, फलाने का अब्बा भी वही है, फलाने का अब्बा भी वही है। अब ऐसे बात करें तो इस अब्बे का फलाना बच्चा भी है, फलाना बच्चा भी, फलाना बच्चा भी, फलाना बच्चा भी। मतलब क्या हुआ? एक बाप के मल्टीपल बेटे, मैनी बेटे। वन टू मैनी का रिलेशन हो गया। अगर इसी को उल्टा करें, बच्चों की तरफ से देखें, बाप की तरफ से देखें, क्या हो रहा है? एक बाप के मैनी बच्चे। ठीक है। वन टू मैनी का हो गया। बच्चों से देखें, फलाने का भी, फलाने का भी, फलाने का भी, फलाने का भी, वो अकेला बाप है। ऐसा तो नहीं होता कि मतलब एक ही फैमिली के अंदर है तो उसका बाप हो रहा है, उसका बाप हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। जनरल स्टडीज में चीज़ इस तरह ही होती है। हम कहते हैं जी बबलू का, शिवालू का, फलाने का वो बाप है, उसका नाम अकरम है, असलम है, जो भी है। ठीक है। तो अब बच्चों की तरफ से देखेंगे क्या होगा? मैनी टू वन का रिलेशन। बाप से बच्चों को देखें तो क्या बनेगा? वन टू मैनी का रिलेशन। ठीक है, सिंपल सी चीज़। तो आपको समझ आ गया कि क्या होता है वन टू वन का, क्या होता है। जैसा आईडी कार्ड का और बंदे का रिलेशन है, वन टू वन का हो गया। वन टू मैनी का बाप बच्चों का, या बच्चों से बाप का, मैनी टू वन का बन गया, उल्टा करें तो। ठीक है। तो इसके बाद आगे देखते हैं, आगे रिलेशन आता है मैनी टू मैनी का। लेट्स सपोज एग्जाम्पल हम लेते हैं सब्जेक्ट्स की, जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हो आप। एक बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, उसे कितने लोग पढ़ सकते हैं? अकेला बंदा पढ़ सकता है क्या? जितने मर्जी लोग पढ़े। ठीक है। बुक की बात नहीं कर रहा, सब्जेक्ट की बात कर रहा। तो इसी तरह से अगर एक स्टूडेंट की बात करते हैं, क्या वो एक किताब पढ़ता है? उसको सॉरी, एक सब्जेक्ट है उसका? नहीं, उसका सब्जेक्ट ज्यादा है। मतलब एक सब्जेक्ट ज्यादा लोग पढ़ सकते हैं, और एक बंदा ज्यादा सब्जेक्ट रख सकता है। हर तरह से हम क्या करते हैं, एक बंदे को पकड़ते हैं, दूसरी तरफ चेक करते हैं कि कितना सा रिलेशन बन रहा है। अगर दोनों का दोनों तरफ मैनी मैनी का रिलेशन बन रहा है तो क्या बना? मैनी टू मैनी का रिलेशन। मतलब जिस मर्जी आप सब्जेक्ट को उठा लो,
मैनी लोग पढ़ सकते हैं। जिस मर्जी आप स्टूडेंट को उठा लो वो मैनी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। दोनों तरफ मैनी मैनी का हो गया मामला। तो इसे हम कहेंगे मैनी टू मैनी का रिलेशन। समझ आ गया क्या होते हैं रिलेशनशिप। अब हमने क्या करना होता है डेटाबेस के अंदर ना, अगर हम काम करते हैं ना लल्लू मंजू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है डेटाबेस लेवल पे जाके हमें एक लंबे चौड़ी कोड करने के बाद या मामला करने के बाद क्या करना पड़ता, ये रिलेशन बनाना पड़ता, या रिलेशन हमें डिफाइन करना पड़ते। लारावेल में ये नहीं होता। लारावेल में काम है जो रिलेशंस बनाने का, इसे मैनेज करने का, इसे यूज करने का, जो दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर पीएचपी वगैरह में बड़ा लंबा चौड़ा होता है ना, मतलब आपके कई घंटों लग जाते हैं अगर डेटाबेस के रिलेशन में एक छोटे से काम पे, तो वही काम यहाँ पे आपको चंद सेकंड्स में हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे डेटाबेस से डायरेक्टली आप इंटरेक्ट कर ही नहीं रहे। इंटरेक्ट कौन कर रहा है? मॉडल। पता है ना इस चीज का। डेटाबेस के जितने टेबल्स हैं उनसे इंटरेक्शन किसकी हो रही है? मॉडल की। मॉडल को कहना है ये फलाना क्रिएट कर दो, ये स्टोर कर दो, ये क्रिएट कर दो, ये निकाल दो, ये रख दो। यही करते हैं हम काम। थ्रेड्स के अंदर हमने यही काम किए हैं। बेसिकली है तो कंट्रोलर। कंट्रोलर एक और सिनेरियो है। कंट्रोलर तो कंट्रोल कर रहा है, कह रहा है जी फलाना काम करना है। काम कौन करता है? मॉडल से टेबल से किसका कनेक्शन होता है? मॉडल का। जी दुल्ला ठीक है जाओ। तो मॉडल का काम होता है कि मॉडल डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा होता है आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ। रिलेशनशिप कह रहा हूँ, टेबल के साथ। अब आम लैंग्वेजेस में क्या होना था, रिलेशन हमने बनाना है टेबल्स का आपस में, टेबल्स के रिकॉर्ड का आपस में। तो क्या करना पड़ेगा, वहां पर हमें डेटाबेस लेवल पे जाकर, टेबल्स के लेवल पे जाकर रिलेशन बनाना पड़ेगा। यहाँ पर चूंकि सारा काम मॉडल में रिली कर रहा होता है, हम सिर्फ मॉडल को बताते हैं कि आपका रिलेशन किसके साथ है, बस। सिंपल, वेरी सिंपल। रिलेशन क्या होते हैं, किस तरह के, तो समझ आ गया। अब इन रिलेशनशिप्स को बेसिकली यहाँ लिखा है 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। हम जनरल देखें तो 3 ही बनती हैं, लेकिन इसे 4 बोला जाता है। 4 क्यों बोला जाता है? अगर हम वन टू मैनी को उल्टा करते हैं तो मैनी टू वन बन जाता है। तो मैनी टू वन का हम अक्सर क्या कहते हैं कि ये सेपरेट रिलेशनशिप है मैनी टू वन का। टोटल 4 बनते हैं, वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। अगर वन टू मैनी मैनी टू वन को देखें तो है होता है एक ही है, लेकिन उधर से देखें तो मैनी टू वन बन रहा होता है, यहाँ से देखें तो वन टू मैनी बन रहा होता है। हम सिर्फ 2 डिफरेंट कर देते हैं उन्हें। समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, आते हैं मोहतरम लारवेल की डॉक्यूमेंटेशन के पास। मोहतरमा वेलकम। ठीक है, यहाँ आके इसे करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप आओगे ना तो आपको रिलेशनशिप यहाँ पे मिल जाएंगे वैसे भी साइड पे, लेकिन आप इसे सर्च कर लो तो बेहतर है। यहाँ पे लिखो जी 1 to 1, बल्कि 1 to 1 से शायद मुश्किल हो जाए आपके लिए निकालना। आप यहाँ पे सर्च करेंगे ना मैन टू मैनी, तो बहुत सारी आ रही हैं सर्चेज, लेकिन पहली जो सर्च आ रही है इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है? रिलेशनशिप्स। इसको ओपन करोगे तो रिलेशनशिप का जो एक पेज है ना लारावेल का, वो ओपन हो गया। इसके अंदर ये नीचे तो आपको ले आया ऑटोमेटिकली मैन टू मैनी पे। आप ऊपर आ जाओ, ऊपर आके देखो तो ये आ रहा है रिलेशनशिप्स का पेज। इसके अंदर यहाँ पर डिफाइनिंग रिलेशनशिप, उसके अंदर 1 to 1 का, 1 to many का, और 1 to many इनवर्स मतलब मैनी टू वन है उसका, और मैनी टू मैनी का सबका जिक्र है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पर आके क्लिक करेंगे 1 to 1 के ऊपर। पहला रिलेशन क्या होता है, पढ़ना चाहो डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हो, वो कोई इशू नहीं, आपकी मर्जी है। ठीक है, पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आके हमने इसे ओपन किया, 1 to 1 पे क्लिक किया, तो जिसने न्यू पेज पे कर दिया, इस पेज पे भी क्लिक करें तो आ जाता है। नीचे आ गया ना, यहाँ पे भी मैंने कंट्रोल पर क्लिक किया था इसलिए न्यू पेज पे चला गया। नीचे आने के बाद यहाँ पे क्या शो कर रहा है, वो कहता है जी a 1 to 1 relation is a basic type of database relationships. For example, a user might be associated with a phone. मतलब क्या है वो, ये कह रहा है कि जो रिलेशनशिप होते हैं डेटाबेस के लार्वल में हम जो यूज करते हैं उनमें से 1 to 1 एक बेसिक टाइप है आम सी, जिसमें एग्जांपल हम लेते हैं एक यूजर का और एक फोन का रिलेशन। एक फोन आमतौर पे हम क्या पता है, यहाँ पे एक पाबंदी हमने लगा दी है कि एक यूजर एक ही फोन रख सकता है और एक फोन एक ही यूजर के पास हो सकता है। तो क्या बन गया, फोन्स का और यूजर्स का रिलेशन बन गया 1 to 1 का। अब इसे प्रैक्टिकली बनाना कैसे है, फिर आपको देखते हैं। यहाँ पर आके अपना प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। प्रोजेक्ट का नाम क्या था? shivalu.test।
सॉल्वर प्रोजेक्ट ओपन कर लिया मैंने यहाँ पर। तो जी ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आते हैं जी रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज में हमारे जो मॉड्यूल बने हैं कौन कौन से बने हुए हैं, कोर्सेज का, फूड्स का, फोन्स का, सब्जेक्ट्स का और टीचर्स का। मैं रीकैप करूंगा 1-to-1 के रिलेशनशिप को और आपको दोबारा से डिटेल में करवाने वाला हूँ ये चीज़ क्या होती है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली स्टडी करने वाले हैं रिलेशनशिप्स को, क्या होते हैं रिलेशनशिप लार्वल के अंदर, कैसे उन्हें यूज़ करते हैं, क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, कैसे कैसे करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा देखा था इस चीज़ को, लार्वल रिलेशनशिप्स को, जिसको हमने इमेजेस में आकर देखते हैं। यहाँ पे हमें काफ़ी सारी इमेजेस मिलती हैं इस चीज़ के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए क्या टाइप्स होती हैं इनकी, किस किस तरह के होते हैं, कैसे कैसे इनके ऊपर हम काम करते हैं। लो जी, जनरल जो रिलेशनशिप होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं, 1-to-1 का, 1-to-many का, ये 1-to-1 आ रहा है, 1-to-many आ रहा है, many-to-1 आ रहा है और many-to-many, चार ही होते हैं। हमने लास्ट क्लास में ये देखा था। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इनको क्रिएट करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जिसके लिए मैं काम करूंगा। यहाँ पर आके पहले तो लॉगिन कर लेते हैं। पासवर्ड लगाया, लॉगिन कर। अब एज अ सैम्पल हमने ना पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर ये फोन्स वाला मॉड्यूल बनाया था, ठीक है, कॉपी पेस्ट किया था और शायद कुछ हद तक आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे। मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ डिलीट। डिलीट यहाँ से भी, इसकी डाटाबेस भी डिलीट करते हैं और यहाँ पर आके ऐप के अंदर आके एचटीटीपी में कंट्रोलर्स जो हैं इनमें आके इसका कंट्रोलर भी डिलीट करते हैं, इसका मॉडल भी डिलीट करते हैं हम, और इसके बाद डेटाबेस कर दी डिलीट हमने, वो भी होगी। अब आपको आज मैं तरीका बताऊंगा एक और, कि हमने अगर मैनुअली माइग्रेशन खत्म करनी है और टेबल भी खत्म करना है कैसे करेंगे। एक वो तो तरीका था कि हमने रोल बैक कर किया, उसको ड्रॉप किया, ड्रॉप हो गया टेबल। मैनुअली करना कैसे करेंगे, माइग्रेशन डिलीट कर चुका मैं माइग्रेशन। लेकिन यहाँ पर अगर हम आते हैं डेटाबेस में, तो हमारे पास जो हमारा प्रोजेक्ट है, जिस वाला प्रोजेक्ट है उसके अंदर फोन्स का टेबल मौजूद है। डिलीट करने के लिए यहाँ पे आकर राइट क्लिक करके ड्रॉप पे क्लिक करूंगा, ड्रॉप ये हो जाएगा, खत्म हो गया। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट यूज़ करोगे इसके बाद तो एरर्स आएंगे। एरर्स क्यों आएंगे, क्योंकि लारावेल को पता है माइग्रेशन वाला जो फोल्डर है ना, ये सॉरी ये टेबल है, इसके अंदर आके लारावेल को पता है कि फोन्स का टेबल एक मौजूद है, ये लिखा हुआ। समझ आ रही है, लारावेल को यहाँ से पता है। हम अगर ये रो भी डिलीट कर देते हैं यहाँ से आके, अब क्या होगा, अब कोई एरर नहीं आएगा। अब परफेक्ट तरीके से मैनुअली हम खात्मा कर चुके हैं फोन्स के टेबल का और इसके माइग्रेशन का। हमने किया क्या, माइग्रेशन रेदर डिलीट की, टेबल आके रेदर ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करने के बाद माइग्रेशन के इस टेबल के अंदर आके इसकी रो डिलीट कर दी, फोन्स वाले टेबल की। अब मैं क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँ कि मैनुअली बनाऊँ फोन्स के सारे टोटल सारे सिनेरियो को। हम कोई एक ऐसा यहाँ से सिनेरियो पकड़ते हैं क्या, चलो मैं आपको ना कॉपी पेस्ट ही करता हूँ, अब जरा आहिस्ता आहिस्ता करता हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं। वैसे आपको मैं ऑलरेडी कॉपी पेस्ट करना सिखा चुका हूँ, कैसे एडिट करते हैं सारा कुछ करवा चुका हूँ, लेकिन अब मैं जरा आहिस्ता आहिस्ता करके आपको दिखाता हूँ कि चीज़ें किस तरह से हैं। हाँ जी, यूजर्स का पूरा मॉड्यूल बनाना था और फोन्स का पूरा मॉड्यूल बनाना था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके कोई पकड़ते हैं ऐसी चीज़ तो हमें लगता है कि इसका सिमिलरिटीज़ हैं यूज़र के साथ। नेम, फ़ोन, कोर्स आईडी स्टूडेंट्स में आ रहा है, सब्जेक्ट्स में नेम, डिस्क्रिप्शन। मैं आप बताता हूँ, कोर्सेज में आता हूँ, नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेज, ये ठीक है। लेकिन इसमें भी फूड्स में क्या है, नेम और प्राइस। मैं काम करता हूँ इसको ना, फूड वाला जो है उसकी कॉपी बना लेते हैं। टीचर्स में क्या आ रहा था हमारे पास, चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। फूड वाले को उठाएंगे, फूड वाले की सारी चीज़ों को उसकी कॉपी बनाएंगे।
पहला काम क्या करने वाले हैं हम आने वाले हैं CMD में। यहाँ पे मैं F में आता हूँ पहले, क्योंकि मेरा सारा कुछ F में पड़ा हुआ है। यहाँ पे CD Laragon स्लैश www/वालों हो गया जी। कोशिश करें वो वाली डालें जो आपको यहाँ पे शो हो रही है लगने के बाद, लेकिन दूसरे से भी काम चल जाता है बाजू का। PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन बनानी है पहले। क्रिएट कौन सा टेबल? यूजर्स का मॉड्यूल बनाने लगे। कौन सा टेबल क्रिएट करना पड़ेगा? क्यों? यूजर का टेबल क्रिएट नहीं करना पड़ता, क्यों? क्योंकि हमने जब PHP आर्टिसन कह रहा हूँ जेटस्ट्रीम इंस्टॉल किया था ना, तो ऑटोमेटिकली यूजर्स का टेबल आ चुका था। यूजर का टेबल भी, यूजर का मॉडल भी पहले मौजूद है। माइग्रेशन भी, यूजर्स की टेबल भी, मॉडल भी मौजूद है। हम उसे खराब नहीं करेंगे। हमने सिर्फ क्या करना है, यूजर्स का मॉड्यूल बनाने के लिए यूजर्स का कंट्रोलर और इसके व्यूज बनाने हैं बस। मैं क्या करूँगा यहाँ पे आके, माइग्रेशन नहीं, इसका बनाऊंगा कंट्रोलर, क्योंकि इसका मॉडल भी पहले से है। तो जी हमने बना दिया कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर। अब क्या करेंगे, इसका मॉडल बनाएंगे हम, बल्कि मॉडल सॉरी है पहले। अब हम क्या करेंगे, माइग्रेट करने की जरूरत नहीं है, इसका सिर्फ हमें कंट्रोलर बनाना था यहाँ से। अब हम बनाएंगे माइग्रेशन किसकी, फोन्स वाले के, दोनों को इकट्ठा जरा बनाते हैं। माइग्रेशन क्रिएट फोन्स टेबल। अब इसका बनाएंगे हम मॉडल, मॉडल फोन कंट्रोल क्या होगा, फोन्स कंट्रोलर। दोबारा हमने बना दिया, ठीक है, पहले भी हम कर चुके हैं इस चीज़ को, दोबारा कर लिया। अब जी हमने ये काम कर लिया, फोन्स कंट्रोलर हमने बना लिया। अब बनाने के बाद क्या करते हैं, हम पहले आके ना इसकी माइग्रेशन ओके करते हैं फ़ोन्स की, क्योंकि यूज़र्स की तो पहले ही ओके है। फ़ोन्स की माइग्रेशन में आगे क्या करेंगे, हम यहाँ पर आके सिर्फ फ़ोन का नाम हमें चाहिए, हम नाम यहाँ पर डाल देंगे। इसको आगे स्ट्रिंग में चेंज करता हूँ, फ़ोन का नेम, बस फिलहाल ये चलाते हैं। कर दिया, करने के बाद इसमें नाम तो खाली हमने कर दिया, लेकिन अब क्या चीज़ थी, जिस तरह आपको लास्ट क्लास में बताया था, मैंने दिखाया था करवा के, कि हमने जो है ना एक और टाइप बनानी होती है पेरेंट को शो कराने के लिए। इसका पेरेंट कौन है, किससे बिलोंग करता है। फ़ोन जाहिर बात है किसी न किसी बंदे का होगा। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि फ़ोन का रिलेशन बनता है किससे, यूज़र से बनता है। तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली यूज़र की आईडी लगाएंगे, और यूज़र की आईडी की टाइप क्या होगी, अनसाइंड बिग इंटीजर। मैं लिखता हूँ टेबल अनसाइंड बिग इंटीजर, यहाँ पे यूज़र आईडी। अब अनसाइंड बिग इंटीजर क्या है, ये बेसिकली टाइप है, किस टाइप का कॉलम होगा, इसमें डाटा किस तरह का होगा। लेकिन अनसाइंड बिग इंटीजर हम क्यों यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं फॉरेन कीज़ के लिए। फॉरेन की क्या होती है, किसी और टेबल की आईडी, किसी और टेबल में जो आईडी मौजूद है ना, जो किसी और टेबल के अंदर उसके रिकॉर्ड की यूनिक आइडेंटिटी है, ठीक है, वो जो है अगर हम यहाँ पे भी लगानी है ना आइडेंटिफाई करने के लिए, फला किस टेबल के अंदर किस चीज़ से बिलोंग करता है या किसका ये चाइल्ड है, हम क्या करते हैं उसकी आईडी यहाँ पे लगाया करते हैं। तो हमने ये लगा दिया, लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके इसको करेंगे माइग्रेट। माइग्रेट हो गया फोन का टेबल। अब अगला काम क्या होगा, हम आएंगे दोनों के कंट्रोलर्स के अंदर, दोनों के कंट्रोलर रेडी करेंगे। इससे पहले कंट्रोलर किसका रेडी करेंगे, यूजर्स का। हम फोर्स को लेके चल रहे हैं, मैं क्या करूँगा, फोर्स का ना यहाँ से ऊपर से यहाँ से लाके कॉपी करूँगा सारा डाटा, ये वाला कॉपी करके, तो फोन्स के अंदर आ जाऊँगा, फोन्स के अंदर आके सारा डाटा यहाँ से लेके पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे जो चीज़ें आ रही हैं, अब पर हमने पहले लिंक करना है इसके साथ, यूज़ ऐप, उसके अंदर मॉडल्स के अंदर जाके फ़ोन का मॉडल, ये हमने लिंक करना है, लिंक करके हमने इसे चलाना है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक और काम करूँगा, फूड का जहाँ जहाँ फूड लिखा हुआ है ना, मैं चाह रहा हूँ इसे हम रिप्लेस कर दें किसके साथ, फ़ोन के साथ। रिप्लेस ऑल किया, आगे का चेंज हो गया। अगला काम हमने क्या किया था, रिप्लेस करना, इसमें सीखा था, सॉरी अभी हमने बल्कि यूज़र में कन्वर्ट करना था, इसमें नहीं था करना। मैं इसको किस में कन्वर्ट करूँगा,
यूज़र में, यहाँ जब फोल्ड लिखा हुआ है उसको हमने यूज़र में करना है, क्योंकि हम यूज़र कंट्रोलर बनाना चाह रहे हैं। कौन सा ओपन किया हुआ मैंने? नहीं, इसे नहीं पहले करते, पहले यूज़र को करना था, वो बाय मिस्टेक हो गया। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, इसके अंदर हम आके ना इसको क्रॉस करते हैं फिलहाल। पहले इसके अंदर क्या करेंगे हम, ऐप उसके अंदर मॉडल से में जाके यूज़र का मॉडल लिंक करेंगे, क्योंकि यूज़र मॉडल यूज़ करना है हमने इसके अंदर। लिंक करेंगे, लिंक करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आके पहले फोर्स में आके इतना हिस्सा कॉपी करते हैं यहाँ से लेके, और यहाँ से आके नीचे तक इसको सेलेक्ट करके पेस्ट करते हैं। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, फूड को किससे रिप्लेस करेंगे, यूज़र से। हो गया रिप्लेस। अगला काम क्या होगा जी, हम जहाँ जहाँ यूज़र छोटा आ रहा है, इस यूज़र को बड़ा करेंगे। ऐसे कॉपी कर लेते हैं मॉडल को, मतलब मॉडल जहाँ जहाँ लिखा हुआ आ रहा है उसको हमने पहले पहले बड़ा करना है। और ये हो गया। अब देखेंगे बाकी फंक्शन में चेंजिंग हमने क्या क्या करनी है। इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स तो हमारा ऐसे ही हो गया, क्रिएट वाला भी हो गया, यूज़र डॉट क्रिएट हमारा आ जाएगा। स्टोर वाला ऐसे नहीं होगा, शो वाला ठीक है, हो जाएगा ऐसे ही। एडिट वाला भी हो जाएगा, अपडेट वाला भी ऐसे नहीं होगा, डिस्ट्रॉय वाला हो जाएगा। अब स्टोर वाले और इसमें चेंजिंग हमने क्या करनी है, इसकी चेंजिंग करने से पहले मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर आके ना इसकी व्यूज़ पहले रेडी करूँगा। आप क्या करेंगे, रिसोर्सेज में आएंगे, रिसोर्सेज में आने के बाद हम क्या करेंगे, व्यूज़ का फोल्डर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद या तो इस तरह कर लें या फिर मैनुअली कॉपी पेस्ट कर लें, वो हमारी मर्जी है। मैं यहाँ पे ओपन करने के बाद फोल्डर पूरा कॉपी करके या फोल्डर वाले के अंदर आके सारी फाइलें कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक फोल्डर नया क्रिएट करता हूँ व्यूज़ के अंदर। किस नाम से, यूजर्स के नाम से करके इसे ओपन करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ चारों फाइलें। किसकी, फोल्ड वाली। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद, समझ आ रहा है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद हम आ जाएंगे यूजर्स वाले के अंदर। हमें पता है कि तमाम फाइलों में फोल्ड घुसा हुआ है, तो हम इसमें से फोल्ड को चेंज करके यूजर्स करेंगे। कंट्रोल एच करूँगा, इसको भी कन्वर्ट करेंगे यूज़र में। एडिट वाले को भी चेंज कर देंगे यूज़र में। इंडेक्स को भी चेंज कर देंगे यूज़र में। शो को भी चेंज कर देंगे यूज़र। अब और चेंजिंग हमने क्या करना है, इसके अंदर हम क्रिएट में आते हैं, यहाँ पे क्रिएट यूज़र में यू बड़ा कर देते हैं इसका, नीचे आके इसका भी यू बड़ा करते हैं ज़रा खूबसूरती के लिए। नेम तो बिल्कुल ठीक है, नेम हमें चाहिए। और यूज़र के लिए हमें क्या चाहिए, यूज़र क्रिएट करने के लिए आईडी नहीं चाहिए, यूज़र क्रिएट करना है हमें। ईमेल चाहिए और पासवर्ड चाहिए। नेम, ईमेल, पासवर्ड। यहाँ पे लिखता हूँ जी मैं ईमेल, यहाँ पर इनपुट टाइप इसकी क्या होगी जी, ईमेल होगी। ठीक है, एंटर भी ईमेल लिख देते हैं यहाँ पर, और नेम भी इसका क्या हो जाएगा, ईमेल। तो इस तरह से आईडी के अंदर भी ईमेल आ जाएगा और यहाँ पर भी ईमेल आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसकी कॉपी एक और बनाते हैं। हमने इसके अंदर पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड के लिए PASSWORD टाइप भी इसकी हो जाएगी पासवर्ड। पासवर्ड की टाइप पासवर्ड होती है। यहाँ पर जो आईडी है इसके अंदर भी सॉरी पासवर्ड आएगा। जी जी, और यहाँ पर भी पासवर्ड आएगा, यहाँ भी पासवर्ड आएगा, नेम के अंदर भी पासवर्ड आएगा। करके सेव कर दिया। अब जरा देखते हैं किस तरह का दिखता है ये। यहाँ पर आके क्या करता हूँ मैं, स्लैश यूजर्स स्लैश क्रिएट पे आता हूँ। वो कह रहा है कि वर्जन ही है ही नहीं, रोट ही नहीं है, क्योंकि रोट हमने बनाया ही नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, रोट्स वाली फाइल में आके web.php के अंदर आके पहले तो यूजर्स कंट्रोल लिंक कर लें ऊपर हम। यूजर्स फोन का लिंक है पहले से, वो हमने खत्म नहीं था किया। यूजर कंट्रोल लिंक कर लिया और नीचे आके इसके रिसोर्स बना दिए। ठीक हो गया। यहाँ आके हम करते हैं रिफ्रेश और देखते हैं कि क्या मामला हमारे सामने आता है। लो जी, आ गया। अब क्या है, यहाँ पे नेम एंटर कर सकते हैं हम, कुछ भी एंटर करें। मैं फौजिया इकबाल एंटर करता हूँ। ईमेल के अंदर आके हम कुछ भी कोई ईमेल एंटर कर लेते हैं जी, abc@gmail.com।
पासवर्ड में आके हम पासवर्ड लिखेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा, क्योंकि टाइप हमने पासवर्ड की हुई है तो शो नहीं होगा। सबमिट करेंगे तो जरा देखते हैं कि हमारे पास डाटा किस तरह से यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर जा रहा है और क्या मामला आ रहे हैं स्टोर वाले फंक्शन के अंदर। यहाँ पे आके हम डी लगाते हैं, डाई एंड डम। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ कि जो रिक्वेस्ट में डाटा आ रहा है ना हमें शो कराओ यहाँ। शो बनाना और साथ में आई वो जो बनी है वो किस तरह की? उसका तरीका डिफरेंट है जरा। अभी जो हम कह रहे हैं ये शो होने वाला पासवर्ड ही नहीं, शो ही नहीं हो सकता, किसी जरूरत नहीं हो सकता। आप यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, बल्कि रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं थी है। मैं कुछ भी यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ईमेल abc@gmail.com, पासवर्ड में कोई भी पासवर्ड हमने डाल दिया, सबमिट किया। रिक्वेस्ट आ गई, रिक्वेस्ट को ओपन करते हैं जरा क्या आ रहा है डाटा हमारे पास। यहाँ से टोकन आ रहा है, नेम आ रहा है, ईमेल और पासवर्ड ये लिखा आ रहा है जो मैंने यहाँ पे एंटर किया। अब हमने इन तीनों चीज़ों को स्टोर करवाना कैसे करेंगे। नेम तो हो गया, ईमेल करने के लिए सिंपल तरीका है, ईमेल रिक्वेस्ट का ईमेल उठाओ जी, वो भी करवा दो स्टोर। लेकिन पासवर्ड ऐसे नहीं होगा, यूज़र के पासवर्ड के अंदर रिक्वेस्ट का पासवर्ड ऐसे नहीं हम लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे तो ये एनक्रिप्ट हुए बगैर एज इट इज सेव होने वाला है। अगर ऐसे लगा दिया ना मैंने, अगर लगा के मैं सेव करता हूँ इसे, तो सेव तो हो जाएगा। मतलब जो मैंने लिखूंगा ना यहाँ पे पासवर्ड मैंने लिख के भेजा है, एंड में इनपुट करके भेजा है, एज इट इज सेव हो जाएगा। लेकिन फिर कोई भी बंदा अव्वल तो देख सकता है उस पासवर्ड को, जाके हाइडेस्कर के अंदर डेटाबेस में जाकर कोई बंदा भी देख सकता है। दूसरा ये है उसके थ्रू लॉगिन नहीं आप कर सकते, क्योंकि लारावेल जो है ये सिक्योरिटी सारी लगा के चलती है। और आपने जब भी यूज़र स्टोर करना होता है, उसका पासवर्ड आप स्टोर करते हैं, तो पासवर्ड को हमेशा आप इनक्रिप्ट करके स्टोर करते हैं। मतलब वो कोई और ही चीज़ बना के उसकी सेव कर देता है, जिसका लॉजिक सिर्फ लारावेल को पता होता है कि इसका मतलब क्या है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम हैश का फंक्शन लगाते हैं जो कि बेसिकली हमारा जो डाटा होता है उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर करवाता है। अब वो किस तरह का होता है आपको दिखाता हूँ मैं आपको प्रोडक्ट ओपन करके दिखाता हूँ आपको पहले वाला। कोई भी स्मार्ट प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ यहाँ पे यूजर कंट्रोलर ओपन करके। ये देखो कंट्रोलर्स में आके आ गया हमारे पास यूजर्स कंट्रोलर किधर आया, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या है आप ज़रा देख सकते हैं, यहाँ पे ना जिस तरह हमने ऑथ लिंक करते हैं ना, ऑथ हमने यूज़ किया था। खैर दोबारा भी आपको करवा देता हूँ। अभी ये एक लाइन लिंक करनी पड़ती है हमें इल्यूमिनेट के अंदर, सपोर्ट के अंदर, पैकेट्स के अंदर, हैश के नाम से ये चीज़ है, मतलब पड़ा हुआ है फंक्शन, ये डाटा यहाँ पड़ा हुआ है, आपने ये लाइन लिंक करनी है। अब इस लाइन को पहले नंबर लिंक करता हूँ हमारे पास आके, हमारे प्रोडक्ट के अंदर कंट्रोलर के अंदर ऊपर आके, हम चले जाए समझ आके कर लेंगे। जी। ठीक है चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये लाइन यहाँ पे लगानी है, इसे कहते हैं हैश लिंक करते हैं हम। हैश हैश क्या है, हैश बेसिकली एक फंक्शन है जो हम यूज़ करते हैं अपने पासवर्ड को एनक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, हैश फंक्शन। अगर आप में से कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है तो आपको पता होगा, शायद आपने डाटा सिक्योरिटी के अंदर इन चीज़ों के में पढ़ा हुआ है, हैश फंक्शन पढ़ा हो। तो हैश फंक्शन आप यूज़ करते हैं किस लिए, डाटा एनक्रिप्ट करने के लिए। डाटाबेस का हिस्सा नहीं है ये आगे जाके आता है, मुझे सब्जेक्ट का नाम नहीं याद आ रहा है जिसमें आता है ये। तो हैश फंक्शन यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे क्या करना है, हमने हैश फंक्शन का सारा प्रोसेस जो बैक की लाइब्रेरी है ना वो लिंक करनी होती है, वो हमने लिंक कर दी यहाँ पर। अगला काम क्या करना है, अगला काम आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या हमने किया हुआ है स्टोर के फंक्शन के अंदर आके, जरा गौर करें। पासवर्ड को स्टोर तो किया लेकिन हैश यूज़ करके, ये देखो ये। ठीक है, इसी तरीके से हम अपने प्रोडक्ट के अंदर भी करेंगे। यहाँ पर आके क्या करेंगे, हम यहाँ के पासवर्ड ही स्टोर करेंगे लेकिन हैश यूज़ करके। ये देखो तो हमने क्या किया, दो चीज़ें जो थी नेम और ईमेल वो तो सेम हमने जिस तरह हम स्टोर करवाते हैं करवा दिए, लेकिन जब पासवर्ड की बारी आई तो हमने कैसे ना हैश का फंक्शन लगा के एनक्रिप्ट करके स्टोर करो। तो जो बाय डिफॉल्ट यूजर का बना होता है वो कंट्रोलर वो ज़्यादा बना होता है। वो लहदा बना हुआ है, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, उसको ढूंढना भी ज़रा डिफिकल्ट टास्क होता है, मिल जाता है। ठीक है, लेकिन ये है कि वो जहाँ बना हुआ है उसे रहने दो वहीं, उसको छेड़ेंगे नहीं हम। ये हम बना रहे हैं, अगर हमने मैनुअली भी यूज़र स्टोर करवाना हो ना उसके लिए हम तीन चीज़ें स्टोर करवानी होती हैं, एक नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो वो पहले बना हुआ है तो उसके लिए सिर्फ हमें अगर दोबारा हमें यूजर बनाना है तो उसका कंट्रोलर ही बनाएंगे। मॉडल तो पहले बना हुआ है। एक ही तो तरीका ये है यूज़र बनाने का कि यूज़र खुद साइन अप कर। ठीक है,
दूसरा तरीका ये है कि अगर हम मैनुअली बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसका जो पासवर्ड है वो एनक्रिप्ट करके स्टोर करेंगे, हैश का फंक्शन लगा के, जिस तरह मैंने यहाँ पर किया है। बाकी तो मुश्किल काम नहीं है, नेम स्टोर करवाना है, वो तो हम सिंपल कर रहे हैं, लेकिन पासवर्ड लगाना है, एनक्रिप्ट करके स्टोर करना है हमने। अब आपको दिखाते हैं किस तरह का शो हो रहा है। अब आपको मैंने पहले तो दिखाया कि जब मैंने सबमिट किया तो मैंने पासवर्ड जो लिखा था इनपुट में ये लिखा था, CSTSDS पता नहीं क्या क्या। ठीक है, अब जब हम इसे इंक्रिप्ट करते हैं, मैं जो डाई एंड डैम्प है ना, इसको यहाँ से ख़त्म करके यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ कि आप जो यूज़र है ना, यूज़र वो मुझे शो कराओ। यूज़र में जो डाटा आ रहा है तक रखवा दी, क्या डाटा वो शो करा दो, क्या डाटा आ रहा है। मैं यहाँ पे आके इसको ना रिफ्रेश करता हूँ। आप ज़रा देखो, यहाँ पे आएंगे एट्रीब्यूट्स में, ये देखो, ये देख रहे हो, नेम तो ये आ रहा है ब्रेन कैसर, ईमेल वही आ रहा है abc@gmail.com, पासवर्ड क्या आ रहा है, ज़रा गौर करो, ये पासवर्ड आ रहा है। समझ आ रहा है क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, क्या मतलब है इसका, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लारावेल जो है वो सिक्योर है, क्योंकि बेसिक PHP तो नहीं है, यहाँ पर बैकएंड में सारी चीज़ें बनी बनाई पड़ी हुई हैं। हमने क्या किया, हमने हैश फंक्शन यूज़ किया। डाटा सिक्योरिटी के हवाले से या साइबर सिक्योरिटी की बात करें उस हवाले से, हमारे पास जो हैश फंक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है डाटा को सिक्योर करने के लिए, एनक्रिप्ट करने के लिए। इसको डिक्रिप्ट करने का तरीका भी सिर्फ नहीं पता होता है, हैश फंक्शन का पता होता है, हमें नहीं पता। जब हम लॉगिन करते हैं ना, तो लारावेल क्या करता है, हम जो पासवर्ड लिखते हैं लॉगिन करने के लिए, उस पासवर्ड को मैच करता है खुद डिक्रिप्ट करके ना, इसके साथ उसे पता था कैसे डिक्रिप्ट करना। डिक्रिप्ट का मतलब होता है दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना इस टेक्स्ट को, ओरिजिनल फॉर्म में खुद ला के साथ मैच करके देखता है मैच होता है कि नहीं होता। ठीक है, वो लारावेल खुद करता है अंदर खाते, हमें नहीं पता कहाँ करता है वो। तो इस तरह करके हम सिक्योर करके स्टोर करते हैं। समझ आ गया किस तरह है डाटा सिक्योर स्टोर हो रहा होता है। स्टोर हुआ नहीं अभी, क्योंकि मैंने डायनेम कर लिया, कहाँ पे कर लिया, सेव होने से पहले पहले। इसको मैं ख़त्म कर दूँ यहाँ से, आप चलाता हूँ, चला के मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो दिखाता हूँ यूज़र कितने पड़े हुए हैं। यूज़र तो हमारे पास ये 3 पड़े हुए हैं पहले। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आने के बाद रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से। अब हमने डायनेम ख़त्म कर दिया हुआ है। अब ये जो है डाटा स्टोर हो चुका है। अब हमारे पास एमरीन का सर ये यूज़र आ चुका है, यहाँ पे भी शो हो रहा है, उसका प्राइस वगैरह तो शो नहीं हो रही, क्योंकि हमने इसकी सेटिंग अभी करनी है इंडेक्स वाले पेज की। और अगर यहाँ पे आगे रिफ्रेश करते तो देखो, ये हमारा एमरीन का सर abc@gmail.com, ये उसका पासवर्ड स्टोर हो चुका है, ये देखो ये इनक्रिप्ट होकर स्टोर हुआ है। समझ आ गया, ओके। अब थोड़ी सफाई करते हैं हम अपने इंडेक्स वाले पेज की, क्रिएट वाला ओके हो जाएगा हमारा। इंडेक्स वाले की थोड़ी सफाई करते हैं, बल्कि उससे पहले कंट्रोलर में आके ना यही चीज़ें लगाते हैं ज़रा, कहाँ पर, अपडेट वाले फंक्शन के अंदर भी। ठीक हो गया, ये भी सही चल जाएगा हमारा। अब क्रॉस कर दें इसे। आप क्या करेंगे, एडिट पे आएंगे, एडिट पे आके हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके मैं ना फिलहाल इसे उठाता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड है लगाना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, ईमेल पासवर्ड यहाँ पे आके इसको अलग से पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। पेस्ट करने के बाद ईमेल के अंदर तो क्या किया हमने, यहाँ पे वैल्यू लगा दी। इसकी तो वैल्यू नेम की वैल्यू लगी हुई है, वैल्यू जो एडिट के अंदर शो करने के लिए होती है ना, वैल्यू नेम की लगी हुई है। यहाँ पर आके हम वैल्यू लगाते हैं, वैल्यू लगा के क्या करेंगे, $यूज़र का ईमेल हमने शो कर दी यहाँ पर। हाँ, अब अगर आप चाहो तो पासवर्ड भी शो कर सकते हो, लेकिन पासवर्ड कोई फ्रूटफुल चीज़ आने नहीं वाली। यहाँ पे क्या करूँगा, मैं वैल्यू लगा के पासवर्ड भी शो करा देता हूँ आपको, ताकि आपको एकदम तसल्ली हो जाए पासवर्ड किस तरह शो होता है और इसको एडिट किस तरह करना है। एडिट ऐसे नहीं होगा जिस तरह हम कर रहे हैं ना यहाँ पे, जिस तरह बाकी चीज़ें एडिट क्या करते हैं, पासवर्ड वैसे एडिट नहीं होगा। खैर आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से होगा। उससे पहले यहाँ पर आके हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके नेम के बाद डिस्क्रिप्शन डालते हैं, डिस्क्रिप्शन नहीं सॉरी, ईमेल डालते हैं। तो जीमेल यहाँ पे लगा दिया। अब हम चलाते हैं अपने मेन वाले को, तो यहाँ पर उसका ईमेल, नेम और ये चीज़ें आ गई। अब मैं एडिट करना चाह रहा हूँ किसी एक को, मैं चाह रहा हूँ एम्ब्रेन कैसर जो है ना, इसको एडिट करते हैं। एडिट करना है, एडिट करने के लिए देखो ज़रा, ये तो यहाँ पे आ गया नाम, ईमेल भी आ गया, चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड कैसे चेंज करोगे, अब वो तो जो एनक्रिप्टेड है, एनक्रिप्टेड शो हो रहा है यहाँ पे, ओरिजिनल फॉर्म में आगे शो चल आ ही नहीं रहा है यहाँ पे। मैं अगर यहाँ पे करता हूँ ना, इसे टेक्स्ट टेक्स्ट के फॉर्म में भी ले आता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी, जब हमने एडिट करना है पासवर्ड तब टेक्स्ट के फॉर्म में आ रहा है, मैं इसे टाइप टेक्स्ट कर देता हूँ, तो टेक्स्ट कर दिया।
रिफ्रेश करते हैं तो देखो जी ये आ गया। ये क्या पासवर्ड वही है जो हमने एंटर किया था? नहीं, ये तो इनक्रिप्ट हुआ पासवर्ड है। लिहाजा पासवर्ड कभी भी आप यूज़र को दिखा नहीं सकते, पहले पासवर्ड आपका ये था, आप चेंज कर लो। फेसबुक से लेके इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, गूगल, कोई आपको ऑप्शन देता है कि आपने पासवर्ड पहले ये लगाया था इसको चेक कर लो, चेंज करना आप चेंज कर लो? नहीं, कहते भूल गए हो, फॉरवर्ड पासवर्ड करो, नया लगाओ। समझ आ रही है? तो पासवर्ड आप देख नहीं सकते किसी भी सूरत। ये आप देख रहे हैं लेकिन इनक्रिप्ट हुआ, कोई फायदा ही नहीं इसको देखने का भी। तो अब हमने क्या करना है, नया पासवर्ड लगाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे आगे उसे शो कराएंगे भाई जान, न्यू पासवर्ड लगाना है। उसके लिए आप यहाँ पर बेसिकली न्यू पासवर्ड ही एंटर करोगे। अगर नया लगाना है तो नया पासवर्ड एंटर करोगे, बाय डिफॉल्ट ये खाली रहेगा, बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ नहीं आएगा, ये रहेगा खाली। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी एंटर ओनली न्यू पासवर्ड, ठीक हो गया। और इसको यहाँ पे आके हम रिफ्रेश करते हैं तो ये तो हम चेंजिंग करेंगे, यहाँ पे चेंजिंग करके डांस अपडेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और काम हम क्या करते हैं, जब हमने एडिट करना होता है ना, इसको एडिट करते हुए और शो करते हुए हमने इसका नाम भी चेंज करना होता है, नेम, नेम भी न्यू पासवर्ड करते हैं हम इसका। अब हमें पता है कि जो यहाँ पे नेम के अंदर लिखा होता है नेम, इस नाम से डाटा जाता है यहाँ से फॉर्म से कंट्रोलर के अंदर। तो हमने डाटा यहाँ से पासवर्ड के नाम का नहीं भेजना है कभी भी, न्यू पासवर्ड के नाम का भेजना है, ताकि गलती से भी, अगर गलती से हमने पासवर्ड के नाम का भेज के सबमिट कर दिया ना, तो क्या होगा कि वो हमारे पासवर्ड को खाली कर देगा। आपको दिखाता हूँ क्या होता है। ये खाली पासवर्ड है ना, यहाँ पे लिखा हुआ नेम पासवर्ड ही है। यहाँ पे आके हालांकि मैंने कोई उसे कहा जी अच्छा जी नया पासवर्ड लगाना है, मैं यहाँ पे आके कुछ भी चेंजिंग करता हूँ, ABC वगैरह डी जो भी हमने करना है करके इसके अंदर मैं खाली छोड़ दिया, मैं कहता हूँ एज छोड़ दो, मैं पासवर्ड नहीं लगाना चाह रहा, पुराना नहीं रखना चाह रहा हूँ, मैं करके अपडेट करता हूँ। अब वो तो चलो ठीक है, वो कह रहे हैं फिल करो, अगर ये फिल वाली कंडीशन हमने लगाई होती, बल्कि यहाँ कंडीशन हमने लगानी नहीं भी है, क्योंकि हर बार पासवर्ड चेंज नहीं हमने करना होता। रिकॉर्ड खत्म करते हैं इसका। हमने किया क्या शॉर्ट में थोड़ा ईजी हो गया, हमने एडिट यूज़र का पेज बनाया है जिसके अंदर नेम और ईमेल तो वैसे ही हो रहे हैं जिस तरह बाकी होते हैं, ठीक है एडिट। लेकिन पासवर्ड वैसा नहीं होगा। पासवर्ड के लिए हमने क्या किया है, हमने क्या है जी यहाँ पे नया पासवर्ड ही एंटर करना है आपने। मैं कहता हूँ, मैं अगर सोच रहा हूँ जी ठीक है जी, या यूज़र है वो सोच रहा है ठीक है जी मैं जो है ना ऐसे ही एज इट इज कर देता हूँ अपडेट से, उसने अपडेट कर दिया, अपडेट हो भी गया, इसका ईमेल किधर गया, ईमेल चेंज हुआ है, खैर जो हमारा था नाम ईमेल वो आ गया है ऐसे ही। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर हम आगे इधर रिफ्रेश करते हैं यूजर्स के टेबल के अंदर आके, इधर गौर करना है आपने, अब भी पासवर्ड यहाँ पे शो हो रहा है लेकिन चेंज हो गया है। अब क्या शो हो रहा है, खाली का पासवर्ड आ रहा है, खाली। अगर मैं इस बार क्या करता हूँ, यहाँ पर आके ना स्पॉलोटा टेस्ट पे आके लॉगिन करता हूँ ना, तो ये लॉगआउट लॉगिन हुआ है, मैं लॉगआउट करता हूँ इसे, ज़रा गौर करना है। और मैं यहाँ पर आके लॉगिन करता हूँ किसको, जो हमारा न्यू था abc@gmail.com, abc@gmail.com, इसको खाली छोड़ देता हूँ, लॉगिन करता हूँ। खाली एक्सेप्ट नहीं कर रहा वो, लेकिन हमारा जो पासवर्ड लग चुका है खाली का लग चुका है। नहीं समझ आई? क्या समझ आई है? सर उधर हमने खाली छोड़ा है, तो उसने खाली भी सेव किया है, यही सेव नहीं। मैं थोड़ा रिकैप करता हूँ, इस फील्ड को वापस लेके जाते हैं। तो हम जीमेल एडिट की थी ना, उसमें आगे शुगर। हाँ, आपको आगे गुड है लेकिन सबको समझ नहीं आया, मैं थोड़ा रिपीट करने लगा इसे, इसलिए इतने प्रोसेस को। अब मैं आपको ज़रा दिखा रहा हूँ दोबारा से हमने किया क्या है। रिफ्रेश किया, हमारे पास ये एक मौजूद है एंड पे यूज़र जो हमने क्रिएट किया है अभी, एमरीन कैसर के नाम से abc@gmail.com उसका ईमेल है, और ये उसका जो है ना बेसिकली क्रेडिट ऐड का टाइम स्टैम्प आ रही है। एडिट करते हैं इसे, एडिट करते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे सामने, एमरीन कैसर abc@gmail.com और पासवर्ड यहाँ पे आ रहा है एनक्रिप्टेड। इसको अगर हम शो करते हैं, शो करने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे आके हमने किया था इनपुट टाइप इसकी टेक्स्ट कर दी थी, टेक्स्ट करके भी हमने यहाँ पर आके रिफ्रेश किया था तो ये हमारे साथ बस इस तरह का शो हो रहा था। मतलब इसका फ़ायदा कोई नहीं है देखने का। हमने करना क्या, अब आपको बताता हूँ करना क्या। सिंपली पहले मैं आपको दिखाया ये है कि
खाली का हो गया, जो नुकसान क्या है, अगर हम उस तरह के कुछ करते हैं जो हमने पहले काम किए थे, नुकसान क्या होगा, उस नुकसान को फिलहाल दिमाग से निकाल दो, क्या हुआ था, हमने करना क्या है। पासवर्ड वाले को एक तो हमने जब कंट्रोलर के अंदर यूज़ करना है तो उसका समझ आ गया ना आपको क्या करना है, हैश का फंक्शन लगाना है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसका जो उसका उसकी वैल्यू वैल्यू नहीं लगाएंगे, इसके अंदर हम वैल्यू बिल्कुल नहीं लगाएंगे, वैल्यू वाला हिस्सा हम खाली छोड़ देंगे। और यहाँ पर हम प्लेस होल्डर में कहेंगे एंटर एंटर पासवर्ड की बजाय एंटर ओनली न्यू पासवर्ड, सिर्फ नया पासवर्ड ही एंटर करो, अदरवाइज खाली छोड़ दो इसको। ठीक है, ऊपर भी लिख देंगे न्यू पासवर्ड, उसका नेम भी कर देंगे न्यू पासवर्ड। हमने ये काम करना है। अब ये भी करके यहाँ पर आके हम रिफ्रेश करते हैं। अब देखो, अगर हम अब खाली छोड़ के करते हैं ना इसको, हमने रिकॉर्ड भी खत्म करना है कि ये लगाना ज़रूरी नहीं है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे आके मैं इसका चेंज करता हूँ, ए बी सी डी करके अपडेट कर देता हूँ मैं, रिफ्रेश करना पड़ेगा एक दफ़ा। हाँ, इसको मैं ए बी डी एस कर दिया, अपडेट किया, अपडेट हो गया, ए बी डी एस हो गया इसका ईमेल, ईमेल चेंज हो गया। और यहाँ पर आगे अगर हम देखते हैं, पासवर्ड ये था पहले, मैं रिफ्रेश करता हूँ, पासवर्ड फिर चेंज हो गया। अब क्या हुआ, हमने हालांकि यहाँ पे गलती तो नहीं की, यहाँ तो हमने कहा ना न्यू पासवर्ड के नाम से भेजो, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी बोला हुआ है अपने शिवालोडा टेस्ट के अंदर आके कंट्रोलर के अंदर कि भाईजान हैश का फंक्शन लगा के ना अपडेट कर दो। ठीक है, उसने अपडेट कर दिया है खाली कोई। अब हम यहाँ पे कंडीशन एक लगाएंगे भाईजान आपने करना क्या है। एक तो हमने करना क्या है, एडिट में देख लिया ना हमने क्या करना है, पासवर्ड को डायरेक्टली हमने नहीं रखना, पासवर्ड की जगह कर देंगे न्यू पासवर्ड, उसको नेम भी न्यू पासवर्ड दे देंगे, प्लेस होल्डर के अंदर भी लिख देंगे भाईजान सिर्फ नया पासवर्ड ही एंटर करो यहाँ पे, तो नया लगाना चाह रहे हो आप। ठीक है, ये हमने कर दिया, ये काम कर दिया, एडिट में इतना समझ आ गया, पक्की बात है। यूजर कंट्रोलर के अंदर आगे हमने एक और काम करना है, यहाँ पर हमने कहना है जी भाईजान इफ अगर जो है डाटा आ रहा रिक्वेस्ट के अंदर, उसके अंदर न्यू पासवर्ड के नाम से कोई वैल्यू आ रही है, ठीक है, फिर आप क्या करो, आप ये लाइन यहाँ नहीं लिखेंगे, आप इस लाइन को लिखेंगे यहाँ पर आके, आप क्या करो यूजर के पासवर्ड के अंदर हैश का फंक्शन लगा के न्यू पासवर्ड लिखवा दो, तो नया पासवर्ड आ रहा है ना वो लिखवा दो। अगर नया पासवर्ड रिक्वेस्ट में आ रहा है तो फिर रिक्वेस्ट के न्यू पासवर्ड को ही एनक्रिप्ट करके आप यूजर के पासवर्ड में लिखवा दो। समझ आ गया? अब हम ये करेंगे, आप देखो रिफ्रेश करता हूँ, मैं एक तो ईमेल पे चेंज करता हूँ इसका ambreen@gmail.com, दूसरा पासवर्ड पे नया लगाता हूँ। पासवर्ड में क्या लगाता हूँ यहाँ पर, पासवर्ड में इसको लगा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लिखा मैंने, अपडेट करता हूँ। आप ज़रा गौर करेंगे, यहाँ पर आए हैं, ये पहले से मौजूद है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ज़रा, आखिरी वाले के पासवर्ड को, ये पासवर्ड आ रहा है इनका, इसका एम्ब्रीन कैसर का। अब ज़रा देखते हैं ये वैल्यू चेंज होती है कि नहीं होती। एम्ब्रीन कैसर एज इट इज ये हमने चेंज किया है, पासवर्ड भी हमने चेंज किया है, नया लगाया है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ज़रा गौर करना, चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया और ये भी चेंज हो गया। आप क्या करते हैं, हम यहाँ पर आके ना शिवालोडा एड्रेस पे आते हैं, इसको लॉगिन कर दें एम्ब्रीन कैसर को, लॉगिन पे आते हैं, मैं कहता हूँ जी ambreen@gmail.com और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हो गया लॉगिन। चलो समझ आ गया कैसे वर्क करता है। हमने इसमें डिफरेंट क्या क्या किया डिफरेंट, मैं आप पूरे के पूरे मॉड्यूल को रिकैप करता हूँ। हमने पहला काम किया, हमने कहा कि जो क्रिएट वाला हमारा इसका पेज होगा ना, क्रिएट वाले के अंदर हमने ईमेल भी भेज दिया, पासवर्ड भी भेज दिया, लेकिन पासवर्ड की टाइप पासवर्ड कर दी। पहले तो हमने काम नया किया, हमने बताया जी टाइप पासवर्ड अगर करते हैं, जबकि नया काम नहीं किया, पहले हमने इसको देखा होगा ऑलरेडी जब हम वेब डिज़ाइनिंग कर रहे थे कि पासवर्ड की टाइप पासवर्ड होती है, हमने ये किया।
करके डाटा सबमिट कर दिया। फिर हमने कहा जी कंट्रोलर के अंदर जब हमने डाटा सबमिट करके स्टोर करना है नया यूज़र, तो उसका पासवर्ड ऐसे ही स्टोर नहीं कर देना, उसको करना है इनक्रिप्ट। इनक्रिप्ट करने के लिए हमने क्या काम किया, हमने ऊपर आके यहाँ पर ये लाइन एक लिंक कर दी। लाइन क्या है थी, यूज इल्यूमिनेट स्लैश सपोर्ट स्लैश पैकेट स्लैश हैश। भाई पढ़ा कहाँ पे हुआ है? इल्यूमिनेट का सामने कोई फोटो नजर आ रहा है आपको? हाँ जी, इल्यूमिनेट का, हाँ जी, फिर नजर आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको सामने नज़र नहीं आती हैं इसके अंदर, लेकिन हाँ हमने उसे फिलहाल रिज्यूम करके लगाना है। ठीक है, हमने क्या करना है, पढ़ा ये भी हुआ है कहीं ना कहीं, और आपको मैं निकाल के भी दिखा सकता हूँ कहाँ पढ़ा हुआ है, लेकिन फिलहाल ये है जहाँ भी पढ़ा है हमें से कोई लेना देना नहीं है। हमने क्या करना है, यूज़ करना है इसे। हम क्या करेंगे, यूज़ इल्यूमिनेट स्लैश स्पोर्ट स्लैश पैकेट स्लैश हैश। ये लगाने के बाद हमने क्या किया, बेसिकली हैश का फंक्शन जो है ना वो लिंक कर दिया इस कंट्रोलर के साथ कि इसमें यूज़ हो सकता है। ठीक हो गया, ये बेसिकली लाइब्रेरी पड़ी हुई है इस फंक्शन की वहाँ पर कि जिसके वजह से ये काम करता है। अब हम क्या करेंगे, इसको करने के बाद नीचे आ जाएंगे स्टोर के फंक्शन पे। यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, हमने कहा जी हैश 2 बार कॉलन, ठीक है, मेक ब्रैकेट्स के अंदर हमने कहा रिक्वेस्ट का पासवर्ड लगा के ना इसको इनक्रिप्ट करके स्टोर कर दो। ओके हो गया, हमने करके स्टोर कर दिया। ये तो कर लिया था हमने, स्टोर करके देखा भी स्टोर हो गया, इनक्रिप्ट हो गया। जो हमने लगाया था वो नहीं, उसका इनक्रिप्टेड फॉर्म खुफिया कोई कोड बन के उसका स्टोर हो गया, जो पता किसका है, सिर्फ लारावेल को पता है कि क्या उसका मतलब क्या है उसका। अब हमने क्या किया, हमने कहा जी अगला काम क्या है, हमने उसे इंडेक्स के अंदर चलाना है। यहाँ पे हमने सिर्फ ईमेल और नाम शो करना है, पासवर्ड शो नहीं करना। और इंडेक्स हमने चला भी लिया, जो हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स के अंदर ये शो भी हो रहा है। पासवर्ड यहाँ पे शो नहीं किया। अब हमने एडिट करना है, एडिट करने के लिए किसी भी चीज़ को एडिट करने के लिए क्या करना पड़ता है, एडिट करते हैं हम। एडिट करके यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसका नाम से हम चेंज कर सकते हैं कि डमी यूज़र के नाम से dummy@gmail.com। पासवर्ड इसका लगाना है, तो हमने कहा पासवर्ड जब हमने एडिट करना है, एडिट के लिए पासवर्ड एडिट इस तरह नहीं होता कि हम पहला दिखाएं उसको एडिट कर लो, नहीं। इसके अंदर किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप चले जाओ, यही होता है कि आप नया पासवर्ड बताएं क्या रखना है, वो भी कुछ वेरिफिकेशन के बाद। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एज एन एडमिन एडिट कर रहे हैं। तो एडमिन को जिसको एक्सेस होती है सारे काम करने की, उसको हम एक्सेस दे रहे हैं कि भाईजान आपको पता है पिछला पासवर्ड या नहीं पता, डजेंट मैटर, नया पासवर्ड लगाओ, एंटर करो, लग जाएगा नया। समझ आ गया, हम एडमिन के एंड पे ये काम कर रहे हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे कहा जी भाईजान पासवर्ड की एक फील्ड है, इनपुट है, लेकिन उसका नाम भी हमने क्या रख दिया, न्यू पासवर्ड। प्लेस होल्डर में भी लिख दिया कि भाईजान एंटर ओनली न्यू पासवर्ड। ठीक है, कि सिर्फ आपने नया पासवर्ड ही एंटर करना है, और उसका नाम भी चेंज करके न्यू पासवर्ड कर दिया, ताकि गलती से भी पासवर्ड के नाम से वैल्यू चलेगी तो वो एग्जैक्ट जाके सेव होगी तो काम खराब हो जाना। न्यू पासवर्ड कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा यूज़र कंट्रोलर के अंदर जब ये डाटा जाएगा, हमें पता है ऑलरेडी ये जब ये जाएगा तो ये यूज़र का नेम तो ईमेल ऐसे स्टोर हो जाएगा जो हमने नया भेजा है, लेकिन जब हमने पासवर्ड नया सेव करना है तो हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट हमने खाली छोड़ा हुआ उसे। अगर तो खाली होगा तो पासवर्ड नया सेव होगा ही नहीं, उसकी ये लाइन जो है ना, ये वाली लाइन, ये कॉल नहीं होगी, क्योंकि गलती से भी ये लाइन कॉल होगी। मैंने आपको पहले करके दिखाया है, जो यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे वो मैंने आपको ये वाली गलती करके दिखाई है कि गलती से भी हमने ये गलती कर दी कि हमने ये लाइन कॉल करवा दी, चला दी, तो उसने खाली को भी ना एनक्रिप्ट करके स्टोर कर देना। ठीक है, वो आपके लिए मसला होने वाला है आगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे भाईजान नया पासवर्ड क्या आ रहा है, न्यू पासवर्ड के नाम से कोई डाटा फॉर्म से आ रहा है हमारे पास। अगर तो आ रहा है फिर आप क्या करो, यूजर के पासवर्ड वाली फील्ड के अंदर एनक्रिप्ट करके जो न्यू पासवर्ड है उसे रखवा दो। आई समझ, रखवा के क्या कर दो, यूजर को कर दो सेव, और हमने अभी भी सेव किया और वो चल गया। अब ये जो डमी यूजर है, मुझे नहीं पता इसका पासवर्ड क्या है, डमी यूजर का पासवर्ड मुझे नहीं पता, मैं चाह रहा हूँ नया पासवर्ड लगाऊं। क्या ये यूजर जो है ना हमारे अफसर के ऊपर आके हमारे सॉफ्टवेयर पर गलत काम कर रहा है, ठीक है, मैं इसका पासवर्ड चेंज कर दूँ, खत्म कर दो अच्छे से इसके। कैसे करेंगे, यहाँ पर आके पासवर्ड अपना लगा देंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ जी, आपको पासवर्ड नया लगा के दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ जी ये साढ़े नाल चलाकियाँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैं एक इस तरह की चीज़ें इसलिए अक्सर कर जाया करता हूँ ताकि आप लोग आपको याद रहे कि क्या मामला है। अब मैंने ये पासवर्ड लिखा साढ़े नाल चलाकियाँ, मैं चाह रहा हूँ देखो तो सही क्या लिखा हुआ है। अब एज मैं खुद एज अ डेवलपर चेक करना चाहूँ, किस तरह चेक करूँगा, जरूरत नहीं इसकी होती, मैं वैसे अब चेक करके दिखाने लगूँ। इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, यहाँ पर आके क्या करता हूँ, ये
जो इनपुट टाइप पासवर्ड आ रही है इसको चेंज करके क्या कर दूंगा, टेक्स्ट एंटर करूंगा, लो जी वो लिखा हुआ है 9.5 चलाकियाँ। ठीक है, अब जो मैंने ये लिखा है 9.5 चलाकियाँ, ऐसा बड़ा है इसका, नाल भी एन छोटा और चलाके का भी सी छोटा। तो इसको करके मैं क्या करता हूँ, अपडेट करता हूँ। अब अपडेट करता हूँ, ज़रा गौर करें, ये मैंने सबमिट तो कर दिया। अब ज़रा यहाँ पर आए तो पहले ये एनक्रिप्टेड पासवर्ड स्टोर है इसका, पहले का इस यूज़र का ये स्टोर्ड है। मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, ज़रा गौर गौर करना, चेंज हो गया। अब मतलब ये है कि 9.5 चलाकियाँ लगा के ना हम इसे लॉगिन भी कर सकते हैं। आप जिसका जो चलाकियाँ कर रहा था उसका पासवर्ड क्या, जो आपने वो टेक्स्ट लिखा जरा इंस्पेक्ट कर, वो टेक्स्ट नहीं लिखा जरा हमने नहीं लिखना, मैंने आपको सिर्फ चेंज करके मैनुअली दिखाया है कि इसमें लिखा हुआ मैंने क्या है। ठीक है, हम इसे पासवर्ड टाइप पासवर्ड ही रहने देते हैं ताकि वो सेव रहे, सामने देखने वाला बंदा भी ना देख पाए क्या पासवर्ड लिखा है इसने। अब मैं क्या कहता हूँ, dummy@gmail.com, उसका ईमेल, पासवर्ड में आके क्या करता हूँ, 9.5 चलाकियाँ, पता नहीं है ये मेरे ख्याल से स्पेलिंग गलत नहीं कर रहा मैं। लॉगिन करते हैं, यही था, लॉगिन हो गया। समझ आ गया क्या गेम होती है इसकी पासवर्ड्स की, ओके होगी, यूजर मैनेजमेंट आ गई है। हाँ, अब हम क्या करते हैं, इसी को जो हमारा कंट्रोल तो ओके हो चुका है, हमारा एडिट वाला फंक्शन जो है इसको यहाँ से लेके कॉपी करते हैं। कॉपी करके इसको मैं जो है ना ले जाता हूँ यहाँ पर शो वाले के अंदर, और यहाँ पर ले जाके इसी को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब करना क्या है, इन सबको हमने रीड ओनली कर देना है। ओहो, रीड ओनली कर दिया, और इसको भी कर दिया जनाब रीड ओनली, इसको भी कर दिया। बल्कि रीड ओनली इसको नहीं करना, पासवर्ड हमने शो ही नहीं करना, पासवर्ड की शो में ज़रूरत नहीं है। क्या शो करना है इसका पासवर्ड का, एनक्रिप्टेड, ये नहीं शो होगा। कर दिया जनाब इसे। अब यहाँ पे आगे रिफ्रेश करते हैं, यूजर्स पे आते हैं, ये आगे मैंने रिफ्रेश किया तो जनाब ये हमारा चल रहा है प्रॉपर तरीके के साथ। और एक मिनट, अच्छा जी हमारा प्रॉपर तरीके से चल रहा है सारा, इंडेक्स वाला क्रिएट भी हो रहा है। ऐड यूज़र पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आगे ऐड भी हम कर पा रहे हैं, और यहाँ पर आगे हम एडिट भी कर पा रहे हैं इस चीज़ को, नया पासवर्ड भी लगा पा रहे हैं। शो करना है, शो के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक किया तो शो भी हो रहा है। ओके हो गया, मॉड्यूल हमारा ओके हो गया यूजर्स पर। ठीक है, अब जनाब करते हैं हम अगला काम। अगला काम क्या था, फ़ोन्स के टेबल को, फ़ोन्स वाला सेटअप प्रॉपर मुकम्मल करना था। ठीक है, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, जो फोर्ड वाला है ना उसकी कॉपी बनाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ फोर्ड से बेहतर है सब्जेक्ट से कॉपी बनाए। सब्जेक्ट के अंदर हमने ऑलरेडी वो ड्रॉप डाउन लगाई हुई है। अब हम आते हैं फ़ोन के ऊपर। यूज़र वाला ओके है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें, समझ आ गया। मुश्किल क्या था, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसके अंदर। किया हमने क्या है, नेम जो ईमेल उसका स्टोर करवाया, उसी को एडिट उसी को शो किया है। लेकिन पासवर्ड को हमने नया पासवर्ड लगवाया और एडिट भी करवाया, तो ट्रिकी तरीके के साथ, ताकि खराबी पैदा ना हो इसके अंदर। हमने इसे एनक्रिप्ट करके करवाया। अब आप किसी भी चीज़ को एनक्रिप्ट करवा सकते हैं, इस तरह ना लिखा मैं, लेकिन एनक्रिप्ट को में तो शो होता है। तो कुछ भी इस तरह आप कर सकते हैं करना चाहो तो डिक्रिप्ट करने के तरीके भी होते हैं। ठीक है, उसे बाद में देखेंगे, फिलहाल एनक्रिप्ट हम करना है देखते हैं। ठीक है, एनक्रिप्ट हमने कर लिया। अब क्या करते हैं, हमें आप आते हैं फ़ोन्स के मॉड्यूल पे। आप चूँकि इसके लिए इंडेक्स वगैरह सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी, तो मैं ज़रा खामोशी के सबसे बनाता हूँ पहले, अज़ान हो रही है। अब यहाँ पर आके क्या करेंगे, क्रॉस कर दिया, फोल्डर ओपन है, सब्जेक्ट था ना, इसके अंदर जाके इसकी फाइलें कॉपी, बल्कि नहीं, आप लोग कन्फ्यूज फिर हो गए। मैं इसको ना फूड वाले करता हूँ।
फ़ोन आया नहीं यहाँ पे, ये है। अच्छा, तो यहाँ पर आके हम कंट्रोल करते हैं वुड को, किसके साथ, फ़ोन के साथ। ओके, फ़ोन के अंदर क्या सिर्फ नेम है, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट करते हुए, बल्कि यहाँ पे इंडेक्स के अंदर भी प्राइस को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, क्रिएट के अंदर आगे भी इसको ख़त्म करते हैं। ये ख़त्म हो गया। आते हैं कंट्रोलर के अंदर, फ़ोन्स कंट्रोलर के अंदर, और इसको भी आके एडजस्ट करते हैं हम फ़ोन्स को। ये फ़ोन का हमने कॉपी पेस्ट कर लिया था पहले कोड वाले से, इसको पहले पहले बड़ा करना था, पहले पहले बड़ा करते हैं। और इसके अंदर भी जो प्राइस है उसे अलग से ज़रूरत कराते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं, हमारा खाली नेम है। नेम वो जो यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी अभी नहीं कर रहा मैं, खाली नेम कर रहा हूँ, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको कराऊँ, आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो इस चीज़ की। ठीक है, मैंने इसको फ़ोन कर दिया, यहाँ पे फ़ोन कर दिया रेडी, इसको ख़त्म कर दिया। आप जनाब यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, जी फ़ोन्स का इंडेक्स रेडी। ऐड पे आते हैं, ऐड करते हैं, यहाँ पर आके हम ऐड पे फ़ोन का नाम देते हैं जी सैमसंग गैलेक्सी, सबमिट करते हैं। यहाँ पर आने के बाद ये एरर क्या दे रहा है कि भाईजान यूज़र आईडी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो टेबल है ना फ़ोन्स का, उसके अंदर फ़ोन्स का टेबल है, उसके अंदर हमारे पास ना यूज़र आईडी भी है नेम के साथ साथ, तो यूज़र आईडी भी लगानी पड़ेगी। अब जो यूज़र आईडी लगानी पड़ेगी तो ज़ाहिर बात है ज़रूरी है इसके लिए कि हमारा जो कंट्रोलर है इसके अंदर यहाँ पर आने के बाद यूज़र आईडी हमें देनी है, क्योंकि यूज़र आईडी हमारे टेबल का हिस्सा है। तो यूज़र आईडी हम फिलहाल यहाँ पे तो इशू नहीं है, यहाँ पे तो सेम तरीका है ना, हम यहाँ पे से स्टोर करवाते हैं, कि वैसे यूज़र आईडी स्टोर करवानी होती तो ईजी था। हाँ, पहले करो बाद में करो, बात है कि इसका इशू नहीं है, नेम के बाद आ रही है वैसे, यहाँ मैंने बाद में कर दिया, पहले कर दो यार, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, जिस तरह मर्जी तरतीब लगा दो इसकी, आगे पीछे हो सकती हैं चीज़ें ये। अब इसकी कॉपी एक बनाते हैं, यहाँ पर आगे क्या करता हूँ, यूज़र आईडी स्टोर करा दो भाई। ठीक है, ये तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, हमने स्टोर करवा दी, इतना तो कंट्रोलर के एंड पे तो ओके है ना, ये तो कन्फ्यूजन नहीं है आपकी। हाँ, अभी मैंने कर दिया, करने के बाद इसको मैं करता हूँ अलग की सूरत, आप जरा चलाते हैं इस चीज़ को, फ्रेश करते हैं, बैक आते हैं, ज़रा बैक आके रिफ्रेश करता हूँ मैं। हाँ, अब यहाँ पर वो मैं सैमसंग गैलेक्सी लिख के सबमिट तो करता हूँ, लेकिन यूज़र आईडी स्टोर करनी है क्योंकि हमारे टेबल का हिस्सा है। तो वो कह रहा है भाईजान यूज़र आईडी की खाली नहीं हो सकती, वो भी स्टोर करो, वो भी भेजो, ज़रा यूज़र आईडी क्या रखनी है। उसके लिए एक तो तरीका अगर ये है, मैं इसकी कॉपी एक बनाऊँ नेम की, जो नेम हमने ऊपर दिया है ना ये वाला, इसकी कॉपी एक बनाओ। कॉपी बना के यहाँ लिखूँ जी यूज़र आईडी, जी जी, बल्कि ये शो आ गया, शो वाला आ गया, क्रिएट में था। मैं एक काम, ये तो काम ये है कि मैं इसकी कॉपी बनाऊँ, कॉपी बना के क्या करूँ, इसका नेम दे दूँ ये यूज़र आईडी, जिस तरह हमने पहले एक दफ़ा स्टोर करवाया था, यूज़र आईडी। और यहाँ पर आके जो मैं आईडी भी दे दूँ इसकी, यूज़र आईडी, और जनाब बाकी सारी चीज़ें भी करके ना, एंटर यूज़र आईडी, नेम भी यूज़र आईडी करके, फॉर भी यूज़र आईडी करके भेज दूँ। यहाँ पर आके ये आगे उसकी इनपुट, यहाँ पे मैं लिखूँ यूज़र आईडी और भेज दूँ। यूज़र आईडी क्या है जी, 1 2 3 जो भी। एक तरीका तो हमने ये देखा था, दूसरा इसका बेहतर तरीका क्या था, हम उसके लिए सिलेक्ट का टैग लगा दें, ताकि जितने भी यूज़र हैं हम यहाँ पे सिलेक्ट करके आगे ले जा सकें। उसके लिए हमने क्या किया था, हमने कहा था कि नहीं जी ऐसे नहीं हम करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ना लेबल तो देंगे कि सेलेक्ट यूज़र, लेकिन इनपुट जो है ना, इनपुट के अंदर हम ये चीज़ें नहीं लगाने वाले। इनपुट के अंदर हम क्या करने वाले, इनपुट लगाने वाले सिलेक्ट टाइप की,
क्लास भी उसकी होगी फॉर्म कंट्रोल, इस तरह बाकियों की लगी हुई है। फॉर्म सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके इनपुट को हम इसको क्लोज भी करेंगे और इसके अंदर क्या होंगे, ऑप्शंस होंगे। ऐसे ही था। अब यहाँ पर हमने क्या कहा था जी, ऑप्शन 1 के अंदर लेट्स सपोज कहते हैं जी यूज़र ID 1, 2 के अंदर 2, 3 के अंदर 3 आ जाएगी। कुछ इस तरह का मामला हमने करना था ना, ये देखें ज़रा, कुछ इस तरह की चीज़ हम चाह रहे थे। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 1 2 3 लिख दिया, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि जितने भी यूजर्स हों पहले से मौजूद, यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए उनके नाम आने चाहिए। हम नाम से सेलेक्ट करें, यूजर सेलेक्ट हो जाए, बैकेंड में उसकी आईडी जाए। आम बंदे को क्या पता आईडी क्या है किसी की, उसने आईडी स्टोर करवानी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे यूजर का नाम पता होना चाहिए, फलाने बंदे की आईडी स्टोर करानी है जी, बंदे का नाम सेलेक्ट करे, आईडी स्टोर हो जाए, इस तरह होना चाहिए। उसके लिए हमने क्या देखा था पहले, आप अगर रिकॉल करें अपने माइंड के अंदर पिछली चीज़ों को तो आपको याद आ जाएगा। हमने क्या किया, हमने कहा नहीं जी इसको हम इस तरीके से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक तो इसके अंदर भी नेम देना पड़ता है। नेम क्या होगा इसका, यूज़र आईडी, क्योंकि यूज़र आईडी हमने भेजनी है आगे फॉर्म सेलेक्ट के अंदर। और हमने यहाँ पे लगाया था फॉर ईच। फॉर ईच के अंदर हमने क्या किया था, हमने कहा था कि हमने भेजने सारे के सारे यूज़र्स एज यूज़र करके यहाँ पर शो करवाने हैं, जिससे हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यूज़र्स आना था। तो यहाँ पर क्या किया था, हमने कहा था कि यहाँ पर हम तो शो करवाएंगे उस यूज़र का नाम, लेकिन हमें पता है कि ये वैल्यू जो है हमने कुछ भेजना होता है डेटाबेस के अंदर या कंट्रोलर को भेजना है, तो वो इसके अंदर वैल्यू का एट्रीब्यूट लगा होता है, जो इसके अंदर लिखा जाता है ना वो जाता है। ऐसा ही है, याद आ रहा है। हमें कहते हैं बाहर उसका नाम शो होगा, लेकिन यहाँ पर हम उसकी आईडी कॉल करवाएंगे और वो डेटाबेस को जाएगी। अब हम ये चलाएंगे तो आने वाला है एरर। एरर क्यों आने वाला है, वो कहेगा जी भाईजान यूजर्स का जो वेरिएबल है अनडिफाइंड है, मतलब हमें पता ही नहीं क्या यूजर का टेबल आप किसको चला रहे हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिस तरह से इंडेक्स वगैरह के अंदर हम डाटा भेजते हैं ना पीछे से निकाल के, मतलब अगर हम आते हैं यहाँ पर फोन कंट्रोलर के अंदर, यूजर फोन कंट्रोलर है, यहाँ पर आगे जिस तरह हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंडेक्स के फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, सारे फोन का डाटा भेजना है तो क्या करना पड़ता है, ऑल का फंक्शन लगा के कॉल करना पड़ता है डाटा, फिर विद लगा के भेजना पड़ता है। अब डाटा हम कहाँ भेजना चाह रहे हैं, क्रिएट के पेज को, किसका भेजना चाह रहे हैं, तमाम यूजर्स का। क्या करना पड़ेगा, सेम तरह से उसका करना पड़ेगा। यहाँ कहते हैं स्लैश मतलब डॉलर यूजर्स इक्वल टू यूजर का मॉडल ऑल, ये लगाया। अब भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, विद लगा के भेजना पड़ेगा। विद लगा के मैं इसको करता हूँ यूजर्स डॉलर यूजर्स, ठीक है। अब मजे की बात ये है कि ये भी एरर देने वाला है। लो जी, क्या एरर देने वाला है, हाँ जी ये एरर आने वाला है कंट्रोलर के अंदर। चला दे भाईजान मोहतरम, पता नहीं स्लो क्यों है। और कह रहा है भाईजान क्लास यूजर के नाम से पता नहीं चल रही कंट्रोलर के अंदर जाके ना, ये क्या क्लास है यूजर की, बताओ तो सही जरा, क्योंकि हमने ऊपर डिफाइन नहीं किया, इसे लिंक ही नहीं किया। जो मॉडल भी हमने कंट्रोलर के अंदर यूज करना है उसे लिंक करना पड़ेगा। हम इसे ऑलरेडी देख चुके हैं इस चीज़ को। हमने क्या किया, यूजर का मॉडल को लिंक किया, लिंक करके अब हम चलाएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली यूजर का डाटा निकल के आ जाएगा। देखो मोहसिन फयाज आ गया, अब्दुल्ला फयाज, डमी यूजर, इमरीन कैसर, आगे सारे के सारे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर किसी को भी सिलेक्ट कर लें, मैं अब्दुल्ला फयाज सेलेक्ट करके सबमिट करता हूँ तो क्या होने वाला है, मैं कह रहा है नेम भी एंटर करो, फ़ोन का नाम क्या है, मैं कहता हूँ जी iPhone 16 Pro Max जलंधरी, ठीक है। अब मैं सबमिट करता हूँ इसको, और सबमिट किया तो iPhone 16 Pro Max जलंधरी ऐड हो चुका है, ठीक है, हो चुका है। डेटाबेस में जाके चेक करते हैं वहाँ पर भी क्या आ रहा है, फोन्स के अंदर आके रिफ्रेश करते हैं, आईडी क्या आ गई, यूज़र आईडी 2 आ गई, जो दूसरा यूज़र हमने सेलेक्ट किया था अब्दुल्ला फयाज, और iPhone Pro Max जलंधरी ये भी आ गया, और बाकी चीज़ें आ गई, स्टोर हो गया प्रॉपर तरीके से, यूज़र आईडी स्टोर होगी हमारे पास। सेलेक्ट हमने क्या किया था, यहाँ पे आने के बाद यूज़र का नाम, इस सिनेरियो को हम पहले भी कर चुके हैं 2 मरतबा, मैंने आपको फिर ज़रा तरीके से रिपीट कर दिया ताकि आपको भूले ना ये चीज़। इसमें हमने किया क्या है, हमने यहाँ पर आके बजाय खाली ऑप्शन शो कराने के फॉर ईच लगा दिया। ये तो पता है हमें कि नेम हमने यूज़र आईडी देना था, इसके बेस पे डाटा जाना था। डीपी में पता था कि वैल्यू के अंदर जो डाटा आता है वो ज़्यादा होता है। हमने क्या किया, फॉर ईच लगाया, हमने कहा जी यहाँ पे नाम शो करा दो यूज़र का और यहाँ पे उसकी आईडी भेज दो। आईडी यहाँ से किधर गई, जो सिलेक्ट हुआ ऑप्शन उसकी आईडी कहाँ गई, ऑटोमेटिकली डेटाबेस को। पर हमने एक और काम किया था पहले, हमने कहा इससे ऊपर हमने एक और ऑप्शन लगाना होता है, जो हम इसमें हम लिखते हैं जी सेलेक्ट यूज़र या सेलेक्ट फलानी चीज़। इसको हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट कहते हैं ये सिलेक्टेड है,
और ये डिसेबल भी है। मतलब क्या, कि अगर हम आएंगे यहाँ पर ऐड फ़ोन करेंगे तो यहाँ पर फ़ोन का नाम लिखेंगे, लेट्स सपोज आईफोन आ गया जी, आईफोन 21 मेड इन पाकिस्तान, ठीक है। हमने ये कर दिया। अब यहाँ पर हम यूज़र सेलेक्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए जी वो सिलेक्टेड आ रहा है, सेलेक्ट यूज़र वाला सिलेक्टेड आ रहा है, लेकिन मैं मुस्लिम पर सेलेक्ट कर लिया, अब मैं करना चाहूँ सेलेक्ट, वो नहीं होगा सेलेक्ट, वो सिर्फ एक दफ़ा दिखाने के लिए था बस। सर जब आपने ऊपर किया था मोबाइल के नाम नहीं आए, अब हम इसको उधर लिंक करेंगे तो फिर मोबाइल के नाम आएंगे। कहाँ वहां पर? पर इसका लिंक बनाएंगे तो फिर अभी जब आपने ऊपर क्लिक किया ना, जहाँ पे आपने आईफोन 21 जी जी। लिखा वहाँ पे सारे यूजर्स के नाम ही हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे मैंने लिखा है नेम के अंदर, ये अलग इनपुट है, ये अलग इनपुट है। समझा नहीं, दोबारा क्वेश्चन करें ज़रा, तरीके से समझाएं मुझे ज़रा। सर मैं ये कह रही हूँ कि देखिए ऊपर तो ये आना चाहिए ना, ये आईफोन है, सैमसंग है, ये वो पूरी लिस्ट आनी चाहिए। नहीं वो नहीं नहीं हम नहीं लिंक नहीं नहीं करेंगे नहीं तो नहीं, जाके फिर आएगा। ये हम मैनुअली अभी एंटर कर रहे हैं, अभी हम क्रिएट कर रहे हैं फ़ोन्स को, ये लिस्ट भी हम शो करेंगे करेंगे किसी और ये जगह, जहाँ जहाँ यूज़ करनी है वहाँ शो करेंगे। अभी तो हम फ़ोन स्टोर कर रहे हैं, फ़ोन का डाटा स्टोर कर रहे हैं, जहाँ पे लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी ना, जिस तरह हम यहाँ पे यूज़र निकाल रहे हैं फ़ोन भी निकाल लेंगे। फिलहाल हम फ़ोन का डाटा स्टोर कर रहे हैं अपने पास, यहाँ पे फ़ोन हम नए नए अपने बना रहे हैं, हमारे अपने फ़ोन है, ठीक है। आईफोन है, ये मैं एडिट कर रहा हूँ, नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैंने मेड इन पाकिस्तान नहीं करना है, मैं कहता हूँ ये डमी यूज़र ने या इमरीन कैसर ने ये, मतलब इस यूज़र का फ़ोन, इसका फ़ोन है ये। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, यहाँ पर ऊपर ना वो फ़ोन की लिस्ट आनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ मैनुअली कर रहे हैं, मैनुअली एंटर कर रहे हैं। वो लिस्ट अगर हम करना चाहें वो भी कर सकते हैं काम, ठीक है, उसका हम डाटा लगा के उसका हम एक फॉर ईच बना के लगा देंगे। जैसे हमने यहाँ पे यूजर्स को यहाँ पे मतलब हाँ, लिंक किया कि है, कौन वैसे सा तो फ़ोन से आप हमें साइन डिवाइस करना को है, लिंक बिल्कुल करेंगे। ठीक है, वो हम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम डमी अपने तौर पे नाम खुद से लिख रहे हैं फ़ोन के, ठीक है। सिर्फ समझने के लिए मैंने वन टू वन का रिलेशन क्या होता है। मैं ब्रेन कैसर को कर रहा हूँ, सबमिट किया मैंने, सबमिट हो गया। अभी हम ब्रेन कैसर का जो ना फ़ोन यहाँ पर आ गया, पता कैसे चलेगा किसका फ़ोन है? एग्जैक्टली exactly। अब हमने जो यहाँ पर बेसिकली ये कारनामा किया था ना आईडी स्टोर करवाने का यूज़र की, उसको यूज़ करने का टाइम आ गया। हम चाह रहे हैं कि भाईजान पता चले कि किसका फ़ोन है, ऑनर का नाम तो आना चाहिए ना। अब मैं यहाँ पे क्या क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आके ना इंडेक्स के अंदर आके ऊपर आके यहाँ पर नेम के साथ मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ जी ऑनर। ऑनर लिख दिया, जो मर्जी हम लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है, हमारा प्रोजेक्ट लारा भी हमारी मर्जी भी हमारी, ठीक है, जिस तरह मर्जी यूज़ करो। ऑनर कर दिया। ऑनर करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे एक और टी डी बनाओ, टी डी। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर एक तो तरीका अगर ये है, फ़ोन की जी यूज़र आईडी निकाल दो, ये तरीका है। जब हम यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे ये तो शो भी हो जाएगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसकी जगह नाम शो हो। अब नाम शो होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको शो करने से पहले एडिट का और अपना शो वाला कंप्लीट करता हूँ। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम एडिट में आ जाएंगे। एडिट में आने के बाद भी जो हमने क्रिएट वाले के अंदर सेलेक्ट लगाया था वही उठाएंगे, ये वाला, और ये हम लगा देंगे एडिट वाले के अंदर भी, शो वाले के अंदर भी। मैंने एडिट वाले के अंदर ये लगा दिया। अब हमने एक और प्रोजेक्ट के अंदर ये काम किया था, बल्कि सब्जेक्ट्स वाले के अंदर ये काम किया था कि जो पहले से सिलेक्टेड है ना हमारा, वही सिलेक्टेड आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमने उसमें क्या काम किया था, सब्जेक्ट्स वाले के अंदर जाके एडिट में आके ये देखें जी, मैंने आपको बताया था अगर हम ये वाली लाइन कॉपी पेस्ट कर देते हैं ना अपनी ऑप्शन को ख़त्म करने से पहले फॉर ईच के अंदर, तो क्या होगा, ये वाला सिलेक्टेड आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बाकी सारा सेम रहने देंगे, लेकिन यहाँ पर आके हम इसके ख़त्म होने से पहले, ये लाइन लिखने से पहले इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद क्या करेंगे, जो ये वाला हमारी जिसका फॉर ईच लगा है ना, उसका नाम हम लिखने वाले हैं कहाँ पर, यहाँ पर, कोर्स की जगह यूज़र आईडी, सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे जिसका ऊपर पेज चल रहा है, पेज किसका चल रहा है, फ़ोन का, फ़ोन की यहाँ पर आके ये वाली यूज़र आईडी। बस ये काम चेंजिंग हमने करनी है। करने के बाद क्या होगा, अगर तो वो पहले से सिलेक्टेड था सिलेक्टेड आ जाएगा, नहीं था तो वो सिलेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये आपको फ़र्क किस तरह नज़र आएगा इसका, हम यहाँ पे आगे एडिट करते हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, वो फिर एडिट दे रहा है, क्यों दे रहा है, वो कहता है नहीं भाईजान फॉर ईच तो चला रहे हो आप यूज़र्स का, या वो भी यूज़र का डाटा भेजो। अब जिस तरह हमने क्या किया था, फोन्स कंट्रोलर के अंदर आके क्रिएट वाले का भेजा था ना यूज़र का डाटा निकाल के, क्यों निकाल के भेजा, समझ आ गया था पहले।
अब एरर क्यों आया है? क्योंकि हमने यही डाटा भेजना है एडिट वाले को भी, उसके अंदर भी यूज़ कर रहे हैं ना हम तमाम यूज़र का डाटा यूज़ करना है, तो भेजना पड़ेगा यहाँ से विद लगा के। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, एडिट वाले को भी इस तरह बाकी डाटा जा रहा है, यहाँ पर आके यूज़र्स का डाटा ये भी विद लगा के भेजना पड़ेगा। यहाँ विद लगाता हूँ, इसको मैंने कॉपी बनाई, कॉपी करके इसको यूज़र्स करते हैं, ऊपर हमने निकाल लिया डाटा, यहाँ लगा के पेस्ट कर दिया, जनाब ये भी चला गया। अब यही सेम सिनेरियो हमने क्या करना है, हमने शो वाले के साथ भी करना है, उसमें ज़रूरत पड़नी है पहले ही लगा लेते हैं, ये ना मुँह की खाने पड़े फिर ज़्यादा ये लगाना रह गया। ठीक है, यहाँ पे आके इसको पहले ही शो वाले को भी भेज देते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी ज़ाहिर बात है शो तभी होना ना जब फॉरी चलना है एक मरतबा, और डाटा वहाँ पे चलने। तो ये कर दिया, करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके रिफ्रेश करता हूँ, तो ये चल गया। अब अब्दुल्ला फैज़ पहले से सेलेक्टेड आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि यही पहले सेलेक्टेड था और हमने अंदर लाइन लिखी है, जिससे क्या हो रहा है, जो पहले से सिलेक्ट हुआ होता है वही सिलेक्टेड आ जाता है। बाद में हम चेंज करना चाहें चेंज यहाँ से कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसको फिलहाल मैं क्रॉस करता हूँ फोन कंट्रोलर को, एडिट में आके इसको कॉपी करते हैं, डिव को आखिरी वाली को कॉपी करने के बाद हम आते हैं जनाब शो वाले में, शो वाले में आने के बाद यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं और इसको कर देते हैं, इसको भी सेलेक्ट को डिसेबल। और आपको बताया था मैंने कि शो वाले के अंदर आके बाकी इनपुट्स को रीड ऑनली करते हैं हम, लेकिन जो सिलेक्ट का टैग होता है इसको डिसेबल करना पड़ता है। इसको डिसेबल कर दिया, डिसेबल करके अब मैं इस पर रिफ्रेश करता हूँ, मैं बैक आता हूँ, बैक आके देखें जी मैं शो करना है, इसको शो करना है, यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पे शो हो रहा है। अब मजे की बात क्या है कि यूज़र का नाम है हमारे पास शो के अंदर, एडिट के अंदर हर जगह पे आ रहा है, लेकिन सामने नहीं आ रहा। यहाँ पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिलेशन बनाना पड़ेगा 1 to 1 का, किसका, यूज़र और फोन का। उसके लिए क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर आके लिखेंगे जी मैनी टू मैनी लिख के हम पेज निकालेंगे। मैनी टू मैनी लिखेंगे, साथ लिखा रहा है रिलेशनशिप, क्लिक किया पेज निकल आया, पेज निकल आया, पेज निकलने के बाद ऑटोमेटिकली ले जाएगा आपको नीचे वो मैनी टू मैनी पे, लेकिन हमने ऊपर आ जाना है टॉप पे। ये आने के बाद क्या करेंगे, 1 to 1 पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आओ वैसे भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, मैं तो इसलिए आपको क्लिक करने का बता रहा हूँ, ढूंढना ना पड़े आपको। ठीक है, यहाँ आने के बाद क्या कह रहा है जी, सपोज करें जी एक यूज़र है एक फ़ोन है, दोनों का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, दोनों के मॉड्यूल मौजूद है हमारे पास। अब यूज़र एक फ़ोन रखता है, ठीक है, लेकिन हमने कंडीशन यहाँ क्या लगाई है, यूज़र का एक ही फ़ोन हो सकता है, एक बंदे का एक ही फ़ोन हो सकता है और एक फ़ोन एक बंदे का हो सकता है। ठीक है, कंडीशन यहाँ लेट्स सपोज हम ये कर रहे हैं, ये लारावल आपको बता रहा है, यहाँ पे जो उसने एग्जाम्पल दिया ना आपको समझाने के लिए, मैंने भी वही आपको करके दिखाई है। अब उसमें उसने क्या बताया है, उसने कहा जी इसके लिए क्या है जी, हमने रिलेशन दोनों का बनाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों के मॉडल्स में दो काम करने पड़ेंगे। यूज़र के मॉडल के अंदर हमने फंक्शन बनाना है एक फ़ोन के नाम का, फंक्शन किस तरह बनेगा, आखिरी ब्रैकेट से पहले पहले, आखिरी ब्रैकेट क्या है, ये तो मॉडल खत्म करती है, मॉडल के अंदर हमने क्या करना है, फ़ोन मतलब पब्लिक फंक्शन फ़ोन के नाम से, उसके बाद क्या करना है, हमने दो ब्रैकेट्स लगानी है, कॉलन लगा के हैज़ वन लिख देना है और फंक्शन को बंद कर देना है, फंक्शन हमारा हो गया। फिर उसके अंदर ये वाली लाइन लिखनी है, ये लाइन है क्या, इसको बताता हूँ आपको मैं। एक तो आपने ये काम करना है, दूसरा आपने क्या करना है, हैज़ वन वाले फंक्शन को चलाने के लिए हैज़ वन को लिंक भी करना है आपने। हमने क्या क्या हमने कहा जी ये लाइन हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम आ जाएंगे यहाँ से यूज़र के मॉडल में, यहाँ आ जाएंगे यूज़र के मॉडल में, तो हमने ये लाइन लिंक कर दी है यहाँ पर आके। ठीक है, ये लाइन हमने लिंक कर दी, यहाँ पे लिंक क्या की, वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दी। कॉपी पेस्ट करना मुश्किल काम है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाओ, वहाँ जाके मैनी टू मैनी सर्च करो, पेज आ गया, टॉप पे आओ, 1 to 1 का रिलेशनशिप आ गया, उसमें लिखा हुआ है सामने आपके सामने कि यार यूज़र का मॉडल होगा इस तरह का, वो दिख रहा होगा, इसके अंदर जाके ना ऊपर आप ये वाली लाइन लिंक कर दो, कर सकते हैं, कॉपी करके कर सकते हैं, मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। सेकंड उसने क्या कहा है, उसने कहा जी यहाँ से मेरे पास ना ये फ़ोन का पड़ा हुआ फंक्शन कॉपी करके ले जाओ, जाके पेस्ट कर दो। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करके ला के हमने पेस्ट कर दिया, हो गया पेस्ट। अब इसके अंदर हमने किया क्या, हैज़ वन की फंक्शनैलिटी को चलाने के लिए, मतलब 1 to 1 का फंक्शन बनाने के लिए जो पेरेंट होता है ना, उसके अंदर हमने हैज़ वन की लाइन लगानी पड़ती है कि मतलब पेरेंट रखता है एक बच्चा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है जी, उसका चाइल्ड क्या है, फ़ोन है, हमने फंक्शन बनाया फ़ोन का, पब्लिक फंक्शन फ़ोन के नाम से, फंक्शन की ब्रैकेट्स जो है ना लगाई, कॉलन लगा के हैज़ वन लिख दिया, बेसिकली कॉपी पेस्ट किया। अब ये तो सिंटैक्स है, इतना तो हमने देखा है कंट्रोलर के अंदर फंक्शन होते हैं वो भी इस तरह लिखे होते हैं, इतना तो वही है ना। डिफरेंस क्या आ रहा है फंक्शन का, उसका आगे कॉलन लगा के हमने हैज़ वन लिखा है, यही डिफरेंस आ रहा है, और कोई डिफरेंस है इसके अंदर, फंक्शन सेम ही है।
फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसकी बॉडी यहाँ से उसकी बॉडी एंटर हो रही है, अंदर है फंक्शन के अंदर चलना क्या है। अंदर हमने से क्या बताया भाईजान, जब ये वाला फंक्शन निकालो ना, इस नाम से फंक्शन निकालो, फंक्शन का कोई भी नाम रख सकते हैं रखना चाहें तो, लेकिन फिलहाल क्या है, हमने ये सेम ही रखना है। जब ये फंक्शन कॉल हो, आपने क्या करना है, आपने रिटर्न करना है इस यूजर का, दिस से मुराद क्या है, ये वाला यूजर, दिस से मुराद यूजर है, इस यूजर का, ये यूजर जो सा रखता है एक फोन के टेबल में से रो, ये पेरेंट फोन के टेबल में जाके जो सी रो से रिलेशन रखता है, जिसका ये पेरेंट है, वो डाटा निकाल कर दे दो। आया समझ थोड़ा सा। एक तो ये लाइन लिंक की हमने इसलिए ताकि हम हैज़ वन की फंक्शनलिटी चला सकें। दूसरा हमने क्या किया, इसलिए फंक्शन बना दिया पब्लिक फंक्शन फोन के नाम से, ये तो बड़ा सिंपल है, उसकी बॉडी स्टार्ट की और एंड कर दी। एडिशनल क्या किया, उसके अंदर हमने हैज़ वन के नाम से हमने ये कॉलन लगा के लिख दिया कि भाईजान जो हमारा यूज़र है उसका रिलेशन बना रहे हैं हम हैज़ वन का, कि ये इसके अंदर जो भी हमने जिसको लिंक किया हुआ ना, जिस भी मॉडल को, उसकी एक वैल्यू को ये रखता है, उसका ऑनर रहेगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमने क्या किया, हमने कहा जी रिटर्न कर दो, रिटर्न मतलब निकाल के दे दो डॉलर दिस से मुराद क्या है, वो यूजर जिसका हम डाटा निकालने लगे हैं, जिसके लिए निकालने लगे हैं। डॉलर दिस फिलहाल यूजर को, इस मॉडल को प्रेजेंट कर रहा है, इस मॉडल के जिस रो के आगे हम फोन का निकालने लगे हैं, चाइल्ड का निकालने लगे हैं, जो यूजर अभी जिसका निकालने लगे हैं, वो जिसको रखता है जो एक रो का मालिक है या पेरेंट है, किस मॉडल की, फोन मॉडल की। सिंपल, इसको समझने की जरूरत वैसे नहीं भी है, ना भी समझो तो चल जाएगा, चलाना ही है ना, काम ही निकालना है ना। समझा मैंने आपको, ये समझ आ गया क्या इसका मतलब क्या है। अब हमने ये लगा के क्या किया, हमने कहा जी ओके करो, चला दो इसे, ये हमने कर दिया, फंक्शन लगा दिया यूज़र के मॉडल के अंदर, और ये हमारा ओके भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, फ़ोन्स के मॉडल में आएंगे। फ़ोन्स के मॉडल के अंदर आके भी हमने वही काम करना है, हमने देखना है यहाँ पर आने के बाद इनवर्स ऑफ, डिफाइनिंग इनवर्स ऑफ द रिलेशनशिप। इसमें क्या है जी, वन टू वन का इनवर्स उल्टी दूसरी साइड से। वो क्या है जी, फ़ोन के मॉडल में हमने क्या करना है, फ़ोन के मॉडल के अंदर हमने एक तो बिलोंग्स टू लगाना है, कि ये बच्चा जो बिलोंग तलक रखता है बाप से, ठीक है, किसी बाप से तलक रखता है ये, तो फ़ोन के मॉडल में आके हमने इसको लगा दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन एक लगाना है, जो फंक्शन हमें यही दे रहा है। वो फंक्शन क्या है कि ये यूज़र बिलोंग, मतलब ये बिलोंग करता है, फ़ोन है, दिस बिलोंग्स टू किसी यूज़र से, बस इतनी सी बात। इसको ट्रैक वो कहाँ से करेगा, यूज़र आईडी से, कि यूज़र आईडी से पता लग जाएगा कौन से यूज़र से ये आगे रखता है। अब हमने ये कर दिया, करके हमने यहाँ पर आके इसको याद रखें, ये ब्रैकेट ख़राब नहीं करनी है वाली, ये नीचे रहेगी, ये बॉडी है मॉडल की, ये ख़राब नहीं हमने करनी। यहाँ पेस्ट कर दिया, इसको पेस्ट करके हमारा रिलेशन हो गया रेडी, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल मैं काम करूँगा, यहाँ पर आने के बाद इसको तो करते हैं क्रॉस, शो वाला भी क्रॉस करते हैं जी। हाँ, तो यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, वाइंड अप हो गया बस। यहाँ पर आके क्या करेंगे, आईडी की जगह हम लिखेंगे यूज़र एरो नेम, सेव किया तो जनाब इसका ये यूज़र का नेम निकला है। अब हमें काम करेंगे, हम यहाँ पर आके ना स्लैश यूज़र वाले के ऊपर आते हैं। अब ज़रा गौर करना है आपने, ये चाह रहा है, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे इसका फ़ोन का डाटा भी आ जाए, फ़ोन कौन सा इसका ये बंदा रखता है, मतलब हमने फ़ोन से यूज़र का निकालना है ना नाम, तो अपने यूज़र से फ़ोन का नाम निकालना है। वो कैसे करेंगे, उसके लिए भी हम आएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे नीचे जनाब, अपने पास इसको तो क्रॉस करता हूँ मैं, यूज़र्स के मॉड्यूल के अंदर इंडेक्स पे, यहाँ पर आने के बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आने के बाद हम इसी कॉपी बना के यहाँ पे लिखते हैं फ़ोन, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी कॉपी बना के यूज़र का फ़ोन का क्या निकालना है। अगर आप यूज़र का फ़ोन खाली लिखते हैं ना, ज़रा देखें क्या नज़र आता है, रिफ्रेश किया तो फ़ोन का सारा डाटा निकाल के दे रहा है, खाली फ़ोन लिखा। मैं कहता हूँ कि खाली फ़ोन नहीं, मतलब इसका डाटा सारा नहीं, आप मतलब आपने नेम निकाल के देना, नेम करके रिफ्रेश करते हैं, ये क्या कह रहा है, हाँ, अब इसमें ये है कि हर यूज़र का फ़ोन नहीं है, तमाम यूज़र्स का फ़ोन का डाटा हमारे पास नहीं मौजूद। यहाँ पर हम आते हैं, यूज़र्स में आते हैं, सॉरी फ़ोन्स में आते हैं, तो फ़ोन किसका, सिर्फ यूज़र नंबर 2 का, बाकी यूज़र्स का फ़ोन नहीं है।
तो क्या एरर दे रहा है कि भाईजान बाकी क्वेश्चन का नहीं मिल रहा, तो क्या करूँ उनका, मैं कैसे निकालूँ उन्हें। आपने उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करनी है। ट्रिक क्या यूज़ करनी है, यहाँ पर आके ना आप डबल लगाओगे क्वेश्चन मार्क, स्पेस दे के इन्वर्टेड कॉमर्स लिख दोगे छोटे वाले, सिंगल वाले, ठीक है। डबल क्वेश्चन मार्क लगा के सिंगल वाले इन्वर्टेड कॉमर्स आप यहाँ पे लगा दोगे। अब इससे क्या होगा, इससे आप यहाँ पे आके रिफ्रेश करोगे, चल जाएगा। अब उसने क्या किया, जिन जिन का है निकाल के दे दिया, जिनका नहीं है खाली छोड़ दिया। समझ आ गया। और अगर हम चाहें कि यहाँ पे खाली ना छोड़े, इसमें कुछ शो करवा दे, मैं कहता हूँ यहाँ पे शो करा दो नो फोन, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमर्स में क्या लिख दिया, नो फोन। यहाँ पे रिफ्रेश किया, जिनका है उनका फोन आ गया, जिनका नहीं है उनका नो फोन आ गया। ओके हो गया, 1 to 1 का रिलेशन हमारा ओके हो गया। जी जी, नो फोन लिख दो, फिर बता दूँ जिसके अंदर हमने क्या किया है। यहाँ पर हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगाया, और स्पेस दे के खाली सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए। लगाने के बाद हमने क्या किया, हमने कहा जी अगर वो शो हो रहा है तो शो कर दो, नहीं शो हो रहा तो नो फोन लिख दो। ओके हो गया, डन। समझ आ गया कैसे हमने किया है, चल भी गया, दोनों मॉड्यूल रेडी भी हो गए। हाँ, अब अगर आपको ये समझ आ गया है तो समझ लो कि आपको तकरीबन 90% 1 to many और many to 1 का भी आ गया। सिर्फ एक लफ्ज का फर्क आएगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, सिर्फ एक लफ्ज का फर्क आएगा, ये सिर्फ एक वर्ड का, आपका 1 to many और many to 1 भी रेडी। हाँ, चेंज कर लेते हैं इसको भी। तो अभी है कि ये समझ आ गया, ये क्लियर है, ओके है। हाँ जी, उसको भी मैं करता हूँ, उसको उस पर आने लगा। ओके, अभी ये क्लियर है, क्वेश्चन है इसके अंदर, डन।